हाँ बोलो श्वेता। हाँ आंटी सुनीता जी कोचर का श्वेता हाँ। जी। भाभी जी प्रणाम। हाँ सुनीता बोलो। भाभी जी प्रश्न नंबर 1425 है। प्रश्न नंबर 1425 1425। हाँ खोल रहे हैं, 1 मिनट। हाँ हाँ बोलो। भाभी जी जो है ना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य उदय और चंद्रोदय एक साथ होते हैं, तो हाँ। सूर्य उदय भरत का लेना है और हाँ, महाविद्य का चंद्रोदय। नहीं भरत का ही चंद्रोदय है। तो भरत का चंद्रोदय सूर्योदय एक साथ कैसे हो गए? नहीं, तो वो दिखता थोड़ी है अपने को। कभी कभी देखो दिन में चंद्रमा दिखता है ना, 1 मुहूर्त तक 2 मुहूर्त तक कभी। नहीं उदय तो भाभी जी शाम को होगा, सुबह कैसे हो जाएगा? वो तो सुबह का ही चंद्र होता है लेकिन दिखता नहीं है ना उस समय अपने को। ये चंद्रमा के लिए ये बात नहीं है कि जब वो भरत क्षेत्र में प्रकाशित करता है उस समय महाविद्य में नहीं करता है, ये बात सूर्य के लिए है। अच्छा तो फिर भाभी जी वो एक चंद्रमा भरत में दिख रहा है, एक ऐरवत में दिख रहा है, तो उस समय तो महाविद्य क्षेत्र में दिन ही है ना। हाँ ये इसी प्रकार गति कर रहे हैं, इनकी गति चंद्रमा और सूर्य की गति समान नहीं है। अच्छा तो दोनों इधर का ही लेना है, भरत का ही अपने को। हाँ। और एक भाभी जी क्वेश्चन नंबर है, दिन में चंद्रमा दिखता है ना कई बार। हाँ तो वो कैसे दिखता है? सूर्य तो नहीं दिखते हैं दो। वो कोई कारणों से कोई प्रतिबिंब पड़ गया, कभी आया ना, अभी 2 सूर्य दिखे, वो एक अलग कारण हो जाता है कि कोई पुद्गलों का परिणमन इस प्रकार होता है कि 2 नजर आते हैं, ये तो रोज की बात है। अच्छा और एक भाभी जी 1157 हाँ बोलो। जो भाभी जी वो अपनी लेशिया के पुद्गल है वो तेजस शरीर के अंतर्गत आ गए, तो जितने भी अपने जीव यानी अनंत प्रदेशी स्कंद को ग्रहण किया, वो तेजस जो पुद्गल ग्रहण किए थे, तो वो सभी क्या उसी रूप में है जो लेशिया, उसी लेशिया के रूप में? सभी पुद्गल नहीं होते, उनमें कुछ पुद्गल लेशिया रूप परिणमन होते हैं। तेजस शरीर रूप में तो 24 सभी जीव ग्रहण करते हैं ना, एकेंद्रिय पंचेंद्रिय सभी। हाँ तो उसमें कुछ पूड़ी बना रही हो कोई चीज की, तो बाकी तो आटा है। आटा तेजस के पुद्गल है, उसमें थोड़ा सी तुमने नमक डाला या घी डाला, वो लेशिया के पुद्गल हो गए। अच्छा अरे भाभी जी जो अपने वर्गनाएं जो ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ कांडमंड वर्गना में तो रस और पड़ता है, बाकी वर्गनों में थोड़ी रस और पड़ता है। पर होता ही है। औदारिक वर्गना ग्रहण कर रही है तो उसमें भी रस है। अपन अनुभाग बंद आदि की बात कर रहे हैं, बाकी सुखी तो है नहीं। आज औदारिक शरीर भी है, तीर्थंकरों जैसा तो अपना है नहीं। हाँ गंधर्वों जैसा रूपवान जो पुद्गल ग्रहण करते हैं, उनमें मुख्यतः जो रस की बात कर रहे हैं, कर्म पुद्गलों की कर रहे हैं, कर्म साहित्यों में बात इनकी नहीं। लेकिन प्रत्येक कर्म शरीर नाम कर्म के भी जो ले रहे हैं, है तो कर्म ही पुद्गल। अपन वर्गना की तो पुद्गल है, औदारिक शरीर कौन सा कर्म है? नाम कर्म की प्रकृति है। नाम कर्म की प्रकृति तो कर्म में है तो अनुभाग पड़ेगा ही ना। तो स्थिति और रस दोनों ही समझना फिर उनका भी। कभी हाँ रस है, हिनाधिक रस है। कोई का शरीर बहुत आरोग्य रहता है, वो खैर आरोग्यता और तो सातावेद में शरीर की सुंदरता आदि निर्भर करती है ना। फिर इसी प्रकार भाभी जी श्वासोश्वास भाषा मन और सब ऐसे ही समझना, सब में ऐसी रस स्थिति और सब हो रहा है। नहीं, भाषा में रस की भाषा में तो आवश्यकता नहीं है ना। भाषा वर्गना के पुद्गल लिए दूसरे समय तो निस्सरण हो जाता है वचन योग से, जो बोलना है वो आकार रूप परिणत हो जाती है। जैसे सूखी मिट्टी उठाए और उससे हाथ से अपन कुछ लिख रहे हैं, तो उसी प्रकार ग्रहण करते ही जो मन में सोच रहे हैं या आसंगी विकलेंद्रिय आदि भी बोलते हैं, वो वर्गना उसी रूप में निकल जाती है। उसमें अनुभाग का नहीं समझना, तो कर्म है। और अच्छा फिर 5 शरीर का ही अपने को अनुभाग और स्थिति समझना, श्वासोश्वास भाषा और मन में हाँ ठीक है। नहीं भाषा आदि में आवश्यकता ही नहीं, दूसरे समय ग्रहण। श्वासोश्वास के तो मान लेते हैं, और जो 32 पक्ष ले रहे हैं या पक्ष 7.5 पक्ष तक तो लेते ही जा रहे हैं, फिर छोड़ते जा रहे हैं उनको। तो उनमें कुछ हो तो भी अपने पास इसका वर्णन उपलब्ध नहीं है अभी, कि रस युक्त रहते हैं या सूखे।
मनो मनोवर्गणा कल भी ले रहे हैं तो उनमें रस आदि की क्या आवश्यकता है? हालांकि अभी उपलब्ध नहीं है, पुद्गल ले रहे हैं, समान जाति के पुद्गल पड़े हैं, एकदम सूखी घास पड़ी है। कोई गाय अच्छी स्वस्थ है तो उसका दूध निकलेगा अच्छा, चिकनाई युक्त निकलेगा। खाई तो वो भी सूखी घास थी। और कोई बीमार होगी, कुछ वैसी होगी, वो सूखी घास खाएगी, उसका दूध भी कम होगा, चिकनाई भी कम होगी। घास खाने वाले किसके, ऊंटनी के दूध में ज्यादा चिकनाई रहती है, गाय के दूध में चिकनाई कम रहती है। वो तो परिणमन के अनुसार हो जाता है ना। श्वासोश्वास आदि भी, कोई जल्दी सांस लेता है, देरी से ले रहा है, मनुष्यों में ये सब पुण्यवानी पर भी तो निर्भर करता है। तो भाभी जी मनोवर्गना के पुद्गल अपने लेते हैं और तुरंत छोड़ देते हैं, वैसा तो नहीं है ना? भाषा की भुलामंदी है, नहीं, बस लिया मन चिंतन के किया निकलते गए। मनोवर्गना के। हाँ, मन के ही बोल रही हूँ, लिया चिंतन तो मनोवर्गना के हाँ। पुद्गलों से ही हो रहा है ना, लेते हैं और छोड़ते जाते हैं। मैं कुछ सोचती जा रही हूँ तो पुद्गल आते जा रहे हैं, ठीक है। जाते जा रहे हैं, क्योंकि पूरी भाषा की भुलामन दी गई है शास्त्र में। ठीक है, भाषा और मन को एक समान समझना। हाँ, ठीक अभी है अब 23 शतक में आ भी जाएगा ये टुकड़ा, भाभी। अच्छा, या पहले ही आ जाएगा शायद। ठीक है भाभी जी, कृपा करें। अनीता जी कर्नावत। प्रणाम मासी, अनीता बोल हाँ रही बोलो। हाँ जय जिनेंद्र। हूँ। जय जिनेंद्र मासी, पेज नंबर 490 में क्वेश्चन 2724। 2724। हाँ बोलो। ये भावाकर्ष का उत्कृष्ट 5 भवों में यहाँ लिखा हुआ है, 4 बार उपशम श्रेणी, लेकिन जब हम लोग इसका 8 भंग बनाते हैं तो नहीं, उसमें तो भावाकर्ष में उत्कृष्ट 3 भवों में, 5 तीन। भवों नहीं, 3। हाँ, यही कंफ्यूजन था, क्योंकि जब भंग बना रहे हैं तब 3 भव आ रहे हैं और ऊपर 5 लिखा हुआ है। अनीता 5 जी नहीं, इसमें 3 लिखा। करेक्शन है, ब्रैकेट के अंदर 4 बार उपशम श्रेणी है ना, उसके पहले लिख लीजिए 2 भवों में 4 बार उपशम श्रेणी। हाँ हाँ, फिर आपको हाँ वही रिकॉर्डिंग में था, लेकिन करेक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए मैं फिर आंटी यहाँ उत्कृष्ट 5 भाव की लेंगे, फिर तो 3 भाव ही लिखेंगे ना। भाव नहीं, भाव 3 तो भव। 3 भाव, 3 भाव ही है ना। 2 भवों में 4 बार उपशम श्रेणी है और 1 भव में शपथ श्रेणी, तो 3 ही हुए ना टोटल। अच्छा मासी, एक पेज 50 में ये जो असंगी आयुष एक मिनट खोलते हैं पेज 50। हाँ, हाँ बोलो। ये एक्चुअल में असंगी आयुष को समझ में नहीं आया, ये कैसे लेना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 313। 313 पढ़ो तुम। प्रस्तुत प्रकरण में असंगी आयुष का क्या अर्थ है? असंगी अवस्था में अगले भव का आयुष्य बांधे उसे असंगी आयुष कहते हैं। तो मतलब इस भव में मैं असंगी हूँ शास्त्र पाठ। हाँ, और अगले परभव भव की का जो मैं कितनी आयुष आयुष बांध रही हूँ। तो असंगी हाँ, क्या कितना बांध द्विवायुष रही हो बांधते हैं? हाँ, बता रहे ना ये शास्त्र का। असंगी अवस्था हाँ। में भी अध्यवस्थाएं उनके शुभ होते हैं तो देवायु भी बांध लेते हैं, मन नहीं है फिर भी नरकायु भी बांध लेते हैं। देवायु योग्य असंगी पंचेंद्रिय जीव अंतर मुहूर्त में देवायु योग्य भी परिणाम बांध लेते हैं, इतने शुभ परिणाम भी कर लेते हैं, और नरकगति योग्य भी परिणाम बांध लेते हैं। आगे 24वां शतक गमक करेंगे ना, उसमें बहुत विस्तार से भी ये बताया गया है। हाँ, यही मतलब इसका मीनिंग ही यही था कि इस भव में मैं जीव असंगी है और वो अगले भव का आयुष बांध रहा है। हाँ, अगले भाव में कितनी बांध रहा है? क्या वो 33 आग्रह की बांध पाएगा? नहीं बांध पा रहे। उत्कृष्ट सप्तपर्यवम के असंख्यात में भाग हाँ, बताते हैं ना, हाँ, कि जीवों जितना आयु बंध का सामर्थ्य नहीं होता है। ठीक है। हाँ, थैंक यू। पढ़ रही हो पुराना? सब कोई पढ़ रहे हैं पुराना? हाँ, ये पुराना पढ़ रही हूँ, 100 पेज का होमवर्क था, इसीलिए ये क्वेश्चन निकल गया। अच्छा, 100 हुए नहीं अभी तक, 50 में हो? नहीं हो गए, ये क्वेश्चन एक आया था इसलिए। तो अब सबको आगे के भी पढ़ो, 100 पेज और 2 करके रख। अगले थर्सडे तो क्या आ जाएगी, तो मंडे तक बहुत टाइम है, 100 और पढ़ लेना, और पक्षी वाले दिन तो और ज्यादा पढ़ लेना सबको। जितना अभी उत्तराध्ययन में और पुंची सुनम आदि करते थे ना दिवाली के अवसरों में, उसी प्रकार भगवती सूत्र का भी अगले दिवाली तक अध्ययन करते रहो। विमला जी ने उस दिन कहा था ना, आए हैं क्या विमला जी, कि कितनी 160 बार उन्होंने पुंची सुनम किया और वो किया, तो कम से कम 60 बार इसका भी अध्ययन कर लीजिए।
या 100 बार अध्ययन कर लीजिए, हमेशा के लिए साथ में रह जाएगा ये। हाँ बोलो प्रियंका जी, प्रियंका बोलो। आंटी मेरा डाउट है, हाँ पहले मज्जा बोन मेरो कहते हैं हाड़ की मिंजी, तो वो बोन मेरो को बोलते हैं क्या हाड़ की मिंजी? हाँ हाँ हड्डी के अंदर का भाग बोन मेरो को बोलते हैं हाँ मज्जा। हाँ हाँ। हाँ, और गर्भ के थोकड़े में एक शब्द आया है महानुभाव, क्या मतलब उसका? प्रश्न नंबर अपनी किताब में नहीं आती, थोकड़े की किताब में है महान रिद्धि कांति बल यश सुख और महानुभाव वाला तेज। महानुभाव, यानी बहुत उनका अनुभव अच्छा है, अनुभाग उनके बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अनुभाव का महान क्या? सब चीज, महारिद्धि महान शुद्धि, अच्छा, सब अनु में रस बहुत है। अनुभवन भी उनका हर वक्त, रस भी कर्म दलिकों में बहुत अच्छा था, हर वक्त शुभ अनुभव में रहते हैं, महान अनुभव में रहते हैं। अगर अपने दया दान सामायिक समर आदि करने के जब परिणाम रहते हैं तो अपन भी महाअनुभव वाले, तो वो देव प्रायोगी मन महाअनुभव वाले, हर समय खुश है, सब कुछ प्राप्त है, अच्छा, पौद्गलिक और सुख एक है सामग्री के पास। गर्भ में जीव क्या संचित रहता है या पसवाड़े से रहता है? पसवाड़ा तो करवट हो गया, संचित क्या होता है आंटी? सीधा सीधा। सीधा लेटता है जो। अच्छा, हम्म। और एक आंटी तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव नैरिक में सागरोपम की स्थिति पाता है, तो क्या आंटी एकदम कम स्थिति पाता है या तीसरे में भी अगर वो ज्यादा स्थिति 10 की 7 सागरोपम तक की भी पा जो सकता है? कृष्ण वासुदेव उत्कृष्ट स्थिति में, 10 सागरोपम की स्थिति में आंटी वो? नहीं 3 सागर, तीसरी पृथ्वी की हाँ उत्कृष्ट सॉरी, स्थिति के 7 7 साथ 7 साथ 7। में वो। और पहली पृथ्वी भी ऐसी कोई फिक्स है या उसमें भी उत्कृष्ट हो सकती है एक सागरोपम तक? उत्कृष्ट हो सकती है, हाँ जब तीसरी में भी हो सकती है तो पहली में क्यों नहीं? पहली में तो जगन्य स्थिति सैनिक महाराज तो 84,000 वर्ष जाजरी के बाद ही आ जाएंगे ना, तीर्थंकर नाम बांधे हुए हैं वो, प्रथम और एक तीर्थंकर पेज नंबर, 84,000 ही गए उनके, तो 3 वर्ष 8.5 महीने एक्स्ट्रा हो गए, समझ लो। यही आंटी 84,000 वर्ष लिखा लेकिन पूरा नहीं लिखा ना, तो मुझे लगा कि 84,000 वर्ष ही मिलती, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि थर्ड में भी जा रहा है, फिर ये मैंने 84,000 क्यों लिख रखा है, जगन्य मैं कंफ्यूज हो गई आंटी खुद। जगन्य 84,000, जगन, उसको सबको कर लो जगन्य। जगन, हाँ। नहीं आपने नहीं जगन्य लिखा आंटी, मैंने नोट्स में उतारा है। और आंटी पेज नंबर 251, ये वाला थोकड़ा है इसका, वर्धमान हीयमान और अवस्थित का थोकड़ा, सब कोई खोल लीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन 1367 क्वेश्चन नंबर। पढ़ो। इस आगम पास से, इस लास्ट लाइन, इस आगम पास से यह कौन सा स्पष्ट होता है, कौन सा? 1367 हाँ 1367 का हाँ। लास्ट लाइन है। तो इसमें लिखा है इस आगम पाठ से यह स्पष्ट होता है कि उत्कृष्ट विरह के एक समय बाद भी एक समय कम उत्कृष्ट विरह हो सकता है। आंटी ये जो उत्कृष्ट विरह गिर रहा है दोनों समय, जन्म और मरण दोनों का एक साथ मानना होगा, इसको कैसे नहीं समझेंगे? सिर्फ ये नहीं, जाना, जब अपन किसकी बात करें अवस्थित दोनों ही मानना होगा ना। मान लो कि कोई जीव दोनों ही है, मानना होगा ना? हाँ जन्म मरण दोनों का, दोनों। तभी तो अवस्थित काल होगा, और या फिर जो बाद में गिरना, समान हाँ, जन्मे समान मरे, वो अवस्थित काल हो गया। संख्या में जन्म मरण हो तो अवस्थित काल हो गया, या काल बराबर पड़ता रहे। तो यहाँ पर उत्कृष्ट विरह में तो हुआ अपने को क्लियर? जन्म मरण दोनों का ही करना पड़ेगा ना आंटी विरह? हाँ क्यों? उत्कृष्ट वीर्य पड़ गया, 12 मुहूर्त का वीर्य पड़ा हुआ था, फिर एक समय का 12 मुहूर्त का क्या था उनका, दोनों का एक साथ लिखा हुआ है ना, 12 जन्म मरण दोनों का एक साथ उत्कृष्ट वीर्य 12 मुहूर्त का। नहीं, नीचे नहीं लिखा ना आंटी, इसलिए क्यों नहीं मुझे हो डाउट सकता है? आया। अच्छा, इसमें है क्या? अवस्थित हाँ, पुरानी पॉइंट 1 में सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, पॉइंट 1 में पढ़ो, पॉइंट 1। पुरानी बुक में नहीं आंटी, नरक गति का उत्कृष्ट विरह 12 अच्छा मुहूर्त, जन्म मरण दोनों का एक साथ। ठीक है, ठीक है आंटी, हाँ। हाँ, इसमें पहला मैं और पढ़ देती हूँ। नरक गति उत्कृष्ट अवस्थित काल 24 मुहूर्त है, यथा नरक गति का जन्म मरण दोनों का एक साथ उत्कृष्ट वीर्य 12 मुहूर्त प्लस एक समय यावत आवलिका के अख्यात में तक समान संख्या में जन्म मरण, अतः अवस्थित काल जगन एक समय उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यात में भाग तक ये होगा जन्म मरण, वर्धमान हीयमान वो हो गया, प्लस एक समय यावत आवलिका के असंख्यात में भाग काम 12 मुहूर्त का जन्म मरण, पुनः उत्कृष्ट वीर्य, तो 24 मुहूर्त तक अवस्थित काल हो गया। फिर आंटी क्वेश्चन नंबर 1842 पेज 336,
336 आंटी। हाँ बोलो। आंटी यहाँ पर जो लिखा है ना कि इस पृथ्वी के नीचे विग्रह गति वाले जीव पाए जाते हैं, तो इसमें समोया मरण लेना कि असमोया मरण लेना या दोनों? दोनों दोनों। तो आंटी सर्वत्र लोक मारणांतिक में समोया समुद्घात में जो मारणांतिक समुद्घात द्वारा। हाँ बोलो बोलो। मारणांतिक समुद्घात में तो जीव को थोड़ा समय लगता है ना आंटी, जब फैला रहा है फिर वापस आ रहा है, उसको हम विग्रह गति बोलते हैं। जब हाँ। जीव सेकंड टाइम कर रहा है तब मारणांतिक समुद्घात से जा रहा है मान लीजिए, तो उसको हम बोलेंगे विग्रह गति उस समय, या पहली बार भी बोल देंगे विग्रह गति जब फर्स्ट टाइम कर रहा है? विग्रह गति है, मारणांतिक में भी कर रहा है, पूर्व भोग की आयुष का वेदन कर रहा है, तो उस समय वो विवक्षित जीव पृथ्वियों के नीचे तो है। हाँ, हाँ। चाहे त्रस जीव अभी कर रहा है मारणांतिक समुद्घात करके पृथ्वी के नीचे, तो पृथ्वी के नीचे मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा तो त्रस जीव भी माना जाएगा। असमोया मरण वाला तो शीघ्रता से हाँ, चला माना जाएगा, तो जाएगा जाते आंटी। हुए भी गिनेंगे, दोनों गिने जाते। हाँ, हाँ। नहीं, मुझे ये था कि उसके लिए क्या हम विग्रह लाइन गति पढ़ो तुम शब्द पूरा। यूज कर सकते हैं क्या, वो पूछना। ये रहा आंटी कि इनके नीचे लाइन पढ़ो कौन सी। फोर्थ पॉइंट 90 देवलोक, हाँ फोर्थ वाली पॉइंट में पॉइंट 90 देवलोक खोल से के सर्वात सिद्ध, point, चौथा वाला है आंटी। पूरा ही आंसर 90 शुरू देवलोक से पढ़ लो ये आंसर। पूरा। अच्छा, 12 देवलोक यावत सिद्धशीला के नीचे बादर केंद्रीय के कितने भेद हैं? उत्तर है पहले दूसरे देवलोक के नीचे गणोदधि होने के कारण अपकाय, वायुकाय और वनस्पति काय है, बादर पृथ्वी काय और बादर देवकाय नहीं है। सेकेंड पॉइंट, तीसरे चौथे पांचवें देवलोक घनवाद के एक आधार मिनट, पे है। पॉइंट 1 में इनमें है ना विग्रह गति वाली अभी बात नहीं चल रही है, जो सत्ता में हमेशा रहते हैं उन्हीं का बता रहे हैं। बाकी विग्रह गति में तो प्रत्येक जीव रहते ही हैं हर समय, ठीक है। विरह पड़े वो अलग बात है, बाकी तो रहते हैं विग्रह गति में, वो बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य रूप से क्या है उनके नीचे बता रहे हैं, तो घनोदधि है, उस घनोदधि में पानी है इसलिए जीव है, अपकाय, वायुकाय और वनस्पति काय है। पानी ठोस है, बर्फ जैसा ठोस पानी है घनोदधि, ठोस पानी में वायु भी रहती है। साइंस वाले भी जानते ही होंगे कि आइस में वायु रहती है। पढ़ो। सेकंड, तीसरा चौथा पांचवा देवलोक घनवात के आधार पे है, किंतु तमस्काय के कारण अपकाय, वायुकाय और वनस्पति काय है। और थर्ड पॉइंट है यद्यपि छठा सातवां आठवां देवलोक तदुभय प्रतिष्ठित है, यानी कि देवलोक के नीचे घनवात है फिर उसके नीचे गणोदधि है, लेकिन गणोदधि और देवलोक के मध्य में घनवात होने के कारण इन तीनों देवलोक के नीचे बादर अपकाय, बादर वनस्पति काय का निषेध किया है, इसलिए सिर्फ वायुकाय है। फोर्थ ठीक पॉइंट, है, 90 देवलोक से सर्वात सिद्ध विमान और सिद्धशिला। तीसरा चौथा पांचवा देवलोक तदुभय प्रतिष्ठित सिद्धशिला बताया है। आकाश के आधार पर। पहले एक मिनट, पहले उसके नीचे ऐसे घनवात है और फिर नीचे ये बर्फ है, घनोदधि है, तो ये अंतर आ गया, इसलिए सिर्फ घनवात की अपेक्षा से इसमें वायु का ही बताया, पृथ्वी का बाकी चीजों का निषेध किया है, अपकाय और वनस्पति काय नहीं बताइए। इनके नीचे सिर्फ फोर्थ पॉइंट, 90 देवलोक से सर्वात सिद्ध विमान और सिद्धशिला आकाश के आधार पर है, इसलिए इनके नीचे सिर्फ वायु का है, किंतु सभी देवलोकों के नीचे विग्रह गति वाले जीव पाए जाते हैं। यहाँ डाउट था आंटी, मारणांतिक समुद्घात वालों को हम विग्रह गति वाले बोलेंगे, तो जो फर्स्ट टाइम मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं उनको बोलेंगे, या जो सेकंड टाइम जा रहे हैं करके वापस मारणांतिक समुद्घात से उनको बोलेंगे? ये जिज्ञासा थी। ऐसे खुलासा नहीं है, लेकिन निश्चय में देखो तो जो दूसरी बार है वही विग्रह गति संपन्न है। पहली बार वाला स्पर्श कर रहा है लेकिन वापस आ जाएगा वो तो अपने स्थान पर, अंतर्मुहूर्त बाद काल कर सकता है, इसलिए नहीं, मुख्य रूप से उसको ये गौण कर देना चाहिए उसको। और आंटी मारणांतिक समुद्घात में हम अंतर्मुहूर्त बोलते हैं, विग्रह गति में तो हम 1 समय, 2 समय, 3 समय या 4 समय, तो भी उसके लिए हम विग्रह गति शब्द यूज कर विग्रह सकते हैं गति मारणांतिक समुद्घात। इसलिए ले रहे हैं कि जैसे ही वो उत्पन्न होता है वहां आहार पूरे में, जैसे कोई जीव यहाँ का है, ये जीव यहाँ रहा हुआ जीव दिख रहा है ना, मेरा हाथ आ रहा है ना, यहाँ रहा हुए जीव को इधर उत्पन्न होना है, ये ऐसे गति कर रहा है, जब तक वहां गया है तब तक तो वो गिन नहीं रहे उसको, जैसे ही वो आहार यहाँ ग्रहण करेगा, अभी उसके पूर्व भाव का आहार चल रहा है, तब तक अपन उसको विग्रह गति में नहीं मान सकते। यहाँ आहार जैसे ही ग्रहण किया, यहाँ संबंध छूट गया, वो बस 4 समय की गति होगी उसकी उत्कृष्ट, ठीक है, क्लियर हो गया बस। 2 समय अनाहरक कहलाएगा। बस आंटी हाँ, हो गया। और बोलो। एक उस थोकड़े से वो थोकड़ा स्टार्ट होगा, फिर पूछेंगे प्रियंका जी।
कौन जय सा? जिनेंद्र हाँ बोलो प्रियंका। से आंटी आंटी, प्रश्न नंबर 599, पेज नंबर 96। सब कोई खोल रहे हैं ना? हाँ बोलो। आंटी, इसमें है, बनते की जाने वाली प्राणातिपात क्रिया स्पष्ट है या अस्पष्ट है? गौतम, स्पष्ट है। कौन सा नंबर? प्रश्न नंबर? हाँ 96, प्रश्न 599। हाँ। गौतम, हम्म, स्पष्ट है, व्याघात न हो तो छहो दिशाओं को, और व्याघात हो तो कदाचित 3, कदाचित 4, कदाचित 5 दिशाओं को स्पर्श करती है। व्याघात में काया से स्पष्ट होती है, इसको थोड़ा समझाइए ना आंटी। ठीक है। एकेंद्रीय जीव व्याघ्यात हो तो 3 दिशाओं का आहार आदि लेते हैं ना लोकांत में रहने वाले जीव, हाँ तो उनको भी प्राणातिपात आदि की क्रिया लग रही है जीवों को, उन जीवों को भी। तो वो कितनी दिशाओं को स्पर्श कर रही है? व्याघ्यात पड़ा तब तो ठीक है, 3 4 5 दिशा का, नहीं तो 6 दिशाएं। क्रियाएं मन वचन काय से होती है। एकेंद्रीय हाँ आदि जीवों को चाहे मन वचन नहीं भी हो, संगी जीवों को मन वचन काया तीनों से लग रही है क्रिया। उनको सिर्फ काया से लग रही है, तो उनसे काया से क्रिया स्पर्श हो रही है। अन्य जीवों द्वारा स्पर्श क्रिया नहीं लगती है, जीव को स्वयं के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसी के कारण कर्म बंधन होता है। तो इनके कर्म बंधन तो होता ही है, एकेंद्रीय जीवों के क्यों होता है? क्रिया के कारण। कर्म बंध का कारण क्या है? क्रिया। कुछ भी हाँ क्रिया, कायिक क्रिया हो, मानसिक क्रिया हो, आवृत्ति की क्रिया हो, प्राणातिपात आदि की भी क्रिया। भगवान कह रहे हैं कि सभी जीवों को, एकेंद्रीय को भी प्राणातिपात क्रिया लग रही है। व्याघ्यात बता दिया ना, व्याघ्यात किसके होता है? सिर्फ एकेंद्रीय के, हाँ हाँ। उनको भी क्रियाएं लग रही है। अच्छा, तो आंटी ये वाला क्वेश्चन सिर्फ एकेंद्रियों की अपेक्षा ही मानना ना? व्याघ्यात तो सिर्फ एकेंद्रीय में ही पड़ता है ना। हाँ लोकांत में तो विकलेंद्रिय त्रस जीव नहीं, हाँ, सिर्फ ठीक है। मान। और आंटी, पेज नंबर 131, प्रश्न 782। हाँ बोलो। इसमें इसका विरय, उत्पत्ति का विरय उत्कृष्ट 12 मुहूर्त को बताया है, उसके अगले क्वेश्चन में अलग अलग दिया है, तो उसको कैसे समझना? इसमें है कि उत्कृष्ट, बाद में अगले प्रश्न में तो हर एक पृथ्वी का अलग अलग बता दिया। जैसे पहली पृथ्वी में 24 मिनट बाद, 24 मुहूर्त बाद अवश्य होगा, किंतु उस समय मान लो पहली पृथ्वी का विरह चल रहा है, उस समय दूसरी तीसरी किसी भी पृथ्वी में अवश्य उत्पन्न होगा कोई ना कोई 12 मुहूर्त के बाद। नहीं, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में पूरी नरक गति का ही बताया है ना, तो हाँ, उत्कृष्ट 12 मुहूर्त बताया है। पहले चारों का बता दिया कि 12 मुहूर्त चल रहा है। उत्कृष्ट अर्थात 12 मुहूर्त के बाद किसी भी नरक में कोई ना कोई नेरिक उत्पन्न होगा। अब मान लो पहली पृथ्वी का विरह चल रहा है, उस समय सभी पृथ्वियों का उत्कृष्ट विरह नहीं चलेगा। दूसरे का कितना बता दिया? 7 दिन रात का, सबके बढ़ती जा रहा है विरह काल। हाँ तो उस समय किसी न किसी पृथ्वी में 12 मुहूर्त के बाद अवश्य उत्पन्न होगा, किंतु पहली पृथ्वी में नहीं उत्पन्न होगा 24 मुहूर्त तक। 6 अच्छा। महीने का विरह है 7वीं पृथ्वी में, 7वीं हाँ में 6 महीने बाद नहीं होगा, लेकिन 12 मुहूर्त बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कहीं भी उत्पन्न हो सकता है नेरिक। वहां विरह नहीं चलेगा, सभी पृथ्वियों का विरह एक साथ नहीं चलेगा, उत्कृष्ट विरह। अच्छा अच्छा, हो ठीक गया है। क्लियर? हाँ जी। और इसके नेक्स्ट पेज पर उच्छ्वास निश्वास का थोकड़ा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है आंटी कि सुखी जीव लंबे समय से श्वासोच्छ्वास लेते हैं और दुखी जीव निरंतर लेते हैं। तो जो देवलोक का आता है कि वो इतने स्तोक से लेते हैं, तो मतलब वो एक बार श्वास उच्छ्वास लेके छोड़ देते हैं, उसके बाद वो 15 दिन के बाद ही लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जैसे जिनका 15 दिन का वर्णन है ना, आचार्य श्री की धारणा है कि वो 7.5 दिन तक लेंगे, 7.5 दिन तक छोड़ेंगे। और कई आचार्यों का इसमें मतांतर भी आता है। कुछ एक आचार्यों की मान्यता है कि 15 दिन तक सिर्फ लेते हैं, 15 दिन तक छोड़ते हैं, लेकिन आचार्य श्री आधा आधा कान फरमाते हैं। अच्छा, मतलब तो वो जो इतना अपने अपने लंबा लेते हैं। आचार्यों की जो धारणा रहती है, हाँ, मतलब वो इतना लंबा लेते हैं। हाँ, मतलब अभी आप प्राणायाम भगवान फरमाए ना 7.5 दिन तक लेते हैं। नहीं, मान लो जिसका अगर 10 पक्ष का है किसी का विरह, तो वो 5 हाँ पक्ष तक तो लेता ही रहेगा, 5 पक्ष तक छोड़ता जाएगा। अपन भी लेते हैं तब छोड़ते नहीं है ना।
ये हाँ। लिया और फिर छोड़ने का काल अलग है, लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो वो क्रम उनका लंबा चलता है, लेते जाते हैं। ठीक है, तो अपनी धारणा ये कि 7.5 दिन तक लेते हैं, 7.5 दिन तक छोड़ते हैं। हाँ, जैसे 33 पक्ष का है अनुत्तर विमान का उत्कृष्ट, तो 33 का हाँ। आधा कितने हुआ? 16.5 है ना? 16.5 तक वो लेते ही जाएंगे, खाली सांस लेते हैं, फिर 16.5 पक्ष तक छोड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, आ गया। आंटी और एक डाउट है कि जैसे जो अब अप्रत्याख्यान के कारण किसी को क्रिया लग रही हाँ है ना, अगर अब जैसे चौमासे के 2 महीने जमीकंद के सोगन लिए, लेकिन 2 महीने के बाद तो वो रहता है कि 2 महीने के बाद खुला हो जाएगा, तो उसमें फिर कौन सी क्रिया लगेगी? उसपे फिर पारिग्रही की क्रिया लगेगी। अपने को अपचकान की अभी तो पचकान है, समझो आप अभी नहीं है, पचकान है, अगर किसी लेकिन अभी पारिग्रह की होगी, अपन तो अपचकानी तो है ही, उसका आंटी काम आपकी वॉइस पूरी कर कट हो गई, वापस हटाने से के लिए। आंटी आपकी वॉइस पूरी कट हो गई। किसकी? मेरी आवाज मेरी हो रही है क्या हाँ बीच बीच में कट बार बार? मुझे लग रहा है तुम लोग के, हाँ तब मैं 2 मिनट बाद वापस ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? 2 मिनट में होती हूँ, हाँ तब तक रीडिंग स्टार्ट कर दो, या तो फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते, मैं आंटी। जो 2 मिनट। हाँ, आज कोई नए हैं जो अपना पढ़ने में नाम देंगे प्लीज, या हैंड रेस करेंगे? कोई भी नए जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हो? रंजू जी जैन, आपके पास बुक है सा? रंजू जी जैन, आपको अनम्यूट किया है। कोई भी है आप प्लीज, या तो चैट हेलो, बॉक्स में अब आवाज अब आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आंटी। आंटी। हाँ, कर ले हाँ प्रश्न आंटी, क्या 3-4 करना के, रीडिंग करना है, आंटी, आप टाइम क्या हो। फरमा रहे थे? हाँ, क्या चल रहा था अपना? वो मैंने जो डाउट पूछा था उसको, हाँ बोलो वापस। अपचकांड, अपचकांड हाँ, जैसे अभी अपचकांड। देखो, अपन कोई जीव एक भी पचकांड ग्रहण कर लेता है जीवन में, तो उसको अपचकांड की क्रिया तो लगती ही नहीं है। मान लो कोई कुछ नहीं कर रहा है, मेरे सिर्फ 1 साल में या जीवन पर्यंत में मैं एक नौकारसी करूंगा सिर्फ, तो उसको भी अपचकांड की क्रिया नहीं लगती है। बाकी अपन जितना त्याग कर रहे हैं, अपना परिग्रही की क्रिया कम हो रही है। नहीं आंटी, अब जैसे भाव से, जैसे द्रव्य से तो पचकान कर लिया कि भाई 2 महीना जमीकंद नहीं खाएंगे या रात को हाँ, नहीं खाएंगे, लेकिन ठीक है। समझदारी होने के बाद फिर मन में आता है कि नहीं ठीक है अब खुला है, अभी कोई खा वो सकते हैं, तो पारिग्रही के, मान लो कि 1 साल के लिए मैंने 5 साड़ी रखी है, अगले साल में 10 रख रही हूँ, तो इस साल मेरे को परिग्रह की क्रिया कम लगी ना, 5 नहीं साल लगी। में लगेगी, लेकिन वो जो जिस समय हम पचकान में रहेंगे उस समय हमारे भावों में तो वही रहेगा ना कि हम ये खुलते ही खा सकते हैं या वैसा जो भी रहेगा, तो उस समय कौन सी क्रिया लगेगी? उस समय तो अपने भाव बहुत विशुद्ध नहीं है प्रियंका। अगर अपन सोच रहे हैं ना कि खुलेगा खाएंगे, कोई बात नहीं, ये तो हो रहा है, काया से तो पालन कर रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उनकी हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में खाने का विचार कर रहे हैं। जब 2 महीने का त्याग है, तो 2 महीने तक सोचो ही नहीं ना कि मुझे खाना है, हाँ 2 महीने बाद खाना है, वो खुला है। अपने परिणामों को देखो। उस समय जो भी प्रत्याख्यान ग्रहण करो, तो सोचो कि मैं भगवान महावीर की आज्ञा में हूँ। एक प्रत्याख्यान भी मुक्ति के शीघ्र निकट ले जाता है, रॉकेट की तरह गति कराता है। खाली जीवन में जो एक प्रत्याख्यान, और अपन तो इतने इतने प्रत्याख्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, संवर करते हैं, आगमों का अध्ययन करते हैं, गुरु भगवंतों की सेवा करते हैं। हर समय अहो भाव रहना चाहिए, मैं तीर्थंकर की आज्ञा में चल रही हूँ, मोक्ष के अभिमुख हो रही हूँ, संवेग भाव मेरा प्रति समय बढ़ रहा है। इन भावनाओं से प्रत्याख्यान ग्रहण करो। अभी हम सभी, मैं भी बैठ जाती हूँ, बस समाई करनी है, जल्दी बैठे ध्यान ही नहीं जाता है। कभी संवेग भाव, अहो भाव लाके करो। 2 महीने के लिए कितना अच्छा है, मैंने त्याग किया है। तो आंटी अगर कभी वैसे भाव आ जाते हैं तो फिर उसमें भी दोष तो लगते हैं ना, इच्छा में भाव से दुख, तो फिर अप्रत्याख्यान नहीं हो जाते हैं क्या? नहीं, भाव से अप्रत्याख्यान नहीं हो। उस समय तुमने खाने का त्याग किया है, उसका तो पालन कर रही हो, नहीं हो रही हो अप्रत्याख्यान, ठीक है। परिणाम बहुत विशुद्ध नहीं रहे, परिणामों को विशुद्ध करने का अपन सबको प्रयास करना है। हर समय अब अपने को परिणामों को देखना है। एक भी सामायिक ग्रहण करें, एक पचकान 1 घंटे का भी लें, तो 1 सेकंड के लिए सोच लें, मैं मोक्ष के हेतुभूत क्रिया कर रही हूँ, भगवान की आज्ञा के अनुसार काम कर रही हूँ। हाँ आंटी,
ठीक है आंटी, थैंक यू। गुलाब जी भूरा आप प्लीज रीडिंग करेंगे, कोई है नहीं है तो हाँ मैं कर लूंगी। हाँ 2826 से रीडिंग करिए ना सा। 21 2826 पेज 509। 2826। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था अभी जो चल रहा था उसमें, मैं पूछ लूं अभी? हाँ हाँ, हाँ बोल सब दो। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं अभी आप जैसे बता रहे थे देवताओं के सांस का, ब्रीदिंग का, तो मेरे को जो समझ में आया तो पहले जो समझा हुआ था कि 15 पक्ष से लेते हैं, मतलब एक बार सांस लिया वो 15 दिन तक रहा और फिर वो 15 दिन के बाद में छोड़े, ऐसे है? गुलाब जी आजकल ऐसे फरमा रहे हैं आचार्य स्मरासा हाँ। कि उसमें आधा काल लेने का समझना, आधा छोड़ने का समझना। पहले वैसे ही कहते 7.5 दिन लेने का है, मतलब वो सांस, एक सांस लिया फिर बाद में 7.5 दिन बाद में छोड़ा। नहीं, 15 पक्ष तक लेता ही गया, सिर्फ सांस ही ले रहा है 15 पक्ष तक। तो लेने कैसे लेंगे? खाली सांस खाली सांस ऐसे प्राणायाम कर रहे हैं कितनी देर तक, कई लोग कर लेते हैं ना, 1-1 मिनट तक एक ही खाली सांस लेते जाते हैं। हाँ तो बस लेकिन वो ये देखिए ले ही रही हूँ, खाली प्राणायाम में खाली खींच रहे हैं, चाहे आधा अच्छा। सेकंड खींचा मैंने तो उसी प्रकार अच्छा। उनकी तात्विक रचना वैसी है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। जय प्रणाम। मैं बढ़िया। पढ़ूं? हाँ हाँ बाकी एक सभी मिनट। के एक्चुअली मैंने नाम नोट कर लिए, उन सभी के हैंड्स लोअर कर रही हूँ क्योंकि इस थोकड़े में किसी को डाउट हो वो बीच में हैंड रेस करेंगे ना तो पता नहीं चलेगा। ठीक है सर, पढ़िए गुलाब जी। एक सेकंड बस निकाल। 2826 गुरुदेव की अनुज्ञा से पृथ्वी काय के देशबंद की उत्कृष्ट स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसको कैसे पढ़ूं? पहला समय सर्वबंद। पहले 2825 से भी पढ़ लीजिए वापस। अच्छा ठीक है। प्रश्न 2825 पृथ्वी काय के देशबंद की जघन्य स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विग्रह गति, थर्ड समय सर्वबंध देशबंद, (2 समय अनाहारक एंड 3 समय कम क्षुल्लक भव। गुलाब जी 2 समय अनाहारक कब था? विग्रह गति में था। विग्रह गति में 2 समय अनाहारक था, और जो ऊपर का पॉइंट है ना देशबंद, वो 3 समय कम क्षुल्लक भव देश भव में था, देशबंद में था। प्रभा भाई आपका क्लियर हो गया था? वापस किए थे? हो गया क्लियर? सरल है ना, खाली एक ड्राइंग करना है ऐसे से। सबका हो गया? सुरेंद्र बाबू आपका हो गया? नहीं किए? एक बार प्रैक्टिस करिए आप इसको, आ जाएगा, पेपर पेन लेके करिए। किसी को डाउट है? पहले इसको एक बार बड़ा बड़ा वापस समझा दीजिए, मान लो कोई एब्सेंट हो ना तो एक बार इसको वापस, आपने वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे तो फिर भी इसको एक बार बड़ा बड़ा समझा दीजिए। बोर्ड निकाल के बताओ ना तुम। 1 मिनट, बोर्ड सच में हो जाएगा, बोर्ड से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास तो बोर्ड है नहीं, मैं पेपर में करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। बोर्ड में कर दो आंटी अभी पढ़िए, बहुत टाइम निकाला नहीं, मैं इंक विंक रिफिल करती हूँ फिर खोलती हूँ आंटी। हाँ ठीक है। पृथ्वी काय के देशबंद की जघन्य स्थिति एक क्षुल्लक भव में 3 समय कम है। जैसे पहला, पृथ्वी का एक जीव विग्रह गति में 2 समय अनाहारक रहकर, दूसरा तीसरे समय में सर्वबंधक होकर, फिर तीसरा देश बंधक हो जाता है। ज्ञातव्य बिंदु, इस प्रकार क्षुल्लक भव में 3 समय कम देशबंद की जघन्य स्थिति होती है। ज्ञातव्य बिंदु, 2 समय अनाहारक रहकर भव में प्रवेश करने पर ही जघन्य देशबंद होता है और ऋजु गति से प्रवेश करने पर उत्कृष्ट देशबंद होता है। सुन रहे हैं? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ एकदम क्लियर आ रही है। प्रश्न 2826 पृथ्वी काय के देशबंद की उत्कृष्ट स्थिति को स्पष्ट कीजिए। स्टार्ट ऋजु गति से होकर पहला समय सर्वबंध। ऋजु गति से ज्ञातव्य बिंदु में था ना, अब उत्कृष्ट का वर्णन चल रहा है। ये विषय थोड़ा कठिन है, बंध वैसे भी कठिन है, बंध वैसे भी भयंकर है। अब उस भयंकर बंध का वर्णन भगवान देशबंध, सर्वबंध आदि से करके अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं कि अपना चित्र निर्मल हो, बंध कम हो। इस समय इस उद्देश्य से ये पढ़ना है। तो देशबंध सर्वबंध जो पिछली बार नहीं थे, कांता भाई आप जैसे नहीं थे, कर लेना पुराना वापस, नहीं दिखा। पहला समय सर्वबंध, देशबंध एक समय कम 22,000 वर्ष। पृथ्वी काय के देशबंद की उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है।
पृथ्वी काय की उत्कृष्ट स्थिति 22,000 वर्ष है। दूसरा, पृथ्वी का एक जीव ऋजुगति द्वारा उत्पन्न होकर प्रथम समय सर्वबंधक और तीसरा शेष समय देश बंधक होता है, यानी एक समय कम 22,000 वर्ष तक देश बंधक होता है। अब कितना सिंपल पृथ्वी काय की बता रहे हैं। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, सबको लघु दंडक आ रहा है, 22,000 वर्ष है ना पृथ्वी काय की उत्कृष्ट करना। अब देशबंद उत्कृष्ट बताना है, तो अगर उसको अनाहरक रह के बताएंगे तो देशबंद का काल कम हो जाएगा ना। 2 समय अनाहरक लेके आ गए, 1 समय सर्वबंध कर लिए, तब तो अपने को 3 समय कम हो जाता है। जहां उत्कृष्ट बताना है तो उस जीव को पूर्व भव से वो ऋजु गति से आया, 1 समय सर्वबंध रहा, तो सिंपल है कि 22,000 वर्ष की स्थिति में 1 समय कम कर दो। सुरेंद्र बाबू, आपके देशबंद की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? मान लीजिए आप 100 साल के हैं और आपके देशबंद की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी बताइए। इनको अनम्यूट करो ना। हाँ, हैंड रेज करिए ना अंकल प्लीज। अंकल एक मिनट। बोलिए सुरेंद्र बाबू, कितनी होगी आपकी देशबंद की उत्कृष्ट स्थिति? 1 मिनट आंटी। उतनी आयु से एक कम। एक कम। एक कम क्यों है? आप बताए तो उस दिन की मतलब एक समय कहाँ राजीव, एक समय कौन सा बंद कर रहा था? सर्व बंद कर रहा था ना। हाँ बताए तो उस दिन। जीव एक ही समय करता है। सर्वबंध किसे कहते हैं? जिस समय जीव सिर्फ पुद्गलों को ग्रहण करता है, छोड़ता नहीं है। तो उत्पत्ति के प्रथम समय में ही सिर्फ ऐसा समय रहता है, बाकी समयों में जीव ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी जाता है। पुद्गल हमारे की तरह ग्रहण करता है और हमारे की तरह निकलते रहते हैं पुद्गल, उसे कहते हैं देशबंद, लेना और छोड़ना दोनों। तो देशबंद आप कितना रहेंगे? 100 वर्ष में एक समय। सभी जीव, कोई जीव 33 सागर वाला है, 7वीं नारकी का नेरिक 33 सागर वाला है, वो कितनी देर सर्वबंध रहेगा? अगर उसका उत्कृष्ट देशबंध बताना है, उत्कृष्ट देशबंध बताना है, तो 33 सागर पूरा 33 सागर में कितना कम? उसमें एक समय कम हो जाए। बस सिंपल, इतना सरल है इसका उत्तर। खाली ये ड्राइंग है, आप लोग 1 मिनट लगेगी, उत्कृष्ट का ड्राइंग करके बना लीजिए। चाहे खुद की उम्र में बनाइए, चाहे किसी की भी उम्र में लिखकर बनाइए कि ऋजु गति से आएगा। अगर उत्कृष्ट बताना है तो सबसे पहले ऋजु गति करिए, बाटे बेटे में अनाहरक नहीं करना है, फिर एक समय सर्वबंध और बाकी अपनी उम्र लिख दो। जो ड्राइंग बना हुआ है जल्दी जल्दी रफ पेपर में एक बार सबको ही कर लो इसको। आंटी बताऊं एक बार? हाँ, अब देशबंद अभी जो बताया वही बता दो पहले वापस। पृथ्वी काय के देशबंद की जगन्य स्थिति, यानी कि देशबंद में सबसे कम कितना रहा? उत्कृष्ट स्थिति का चला ना, एक बार उत्कृष्ट बता दो पहले। उत्कृष्ट का बताओ। पृथ्वी काय के देशबंद की उत्कृष्ट स्थिति को स्पष्ट कीजिए, तो उसके लिए पृथ्वी काय की जो स्थिति लेनी पड़ेगी वो भी एक बार हम उत्कृष्ट लेंगे। अगर जगन्य बोला है तो पृथ्वी काय की जगन्य स्थिति, और उत्कृष्ट बोला तो उत्कृष्ट स्थिति। अब इसमें देशबंद करना है, तो यहाँ पर मान लीजिए जीव जो है वो काल किया, यहाँ से हमने लिखा स्टार्ट, यानी कि या पूर्व की आयुष्य का उसने वेदन कर लिया। अब वो जीव स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पर हमको उसको सीधा ऋजु गति से लाना है। ऋजु गति से यानी कि सिर्फ एक समय की गति से आ गया। अगर यहाँ पर इसको आगे समझते हैं, फिर उसने यहाँ पर एक समय जो है वो सर्वबंध किया कि उसने सिर्फ पुद्गलों को ग्रहण किया। पुद्गलों को ग्रहण करके और फिर यहाँ तक उसकी आयु 22,000 वर्ष जो है वो थी पूरी। अब ये आयु जो हम 22,000 वर्ष बोल रहे हैं ना, इसकी आयु की गणना यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए हम एक समय कम करें कि ये पूरा 22,000 वर्ष वाला है, इसकी आयु यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 22,000 वर्ष का समय है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो उसने एक समय सर्वबंध किया, ये पूरा एक समय, और ये जो पूरा टाइम है इसमें वो देश बंद कर रहा है। तो इस पूरे 22,000 में से ये वाला हिस्सा अपन निकाल देंगे तो ये हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। तो 22,000 में से हमने एक समय निकाला, तो हमारा उत्कृष्ट देशबंध का। अब इसमें से जैसे आंटी बोल रहे हैं कि इसमें से ऋजु गति से ही लाना पड़ेगा। इसमें से अगर 3 समय कम कर देंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी। जैसे कि 100 में से 1 घटाओ तो 99 आता है, और 100 में से यही आप 3 घटा दो तो आपका 97 हो जाता है, ये और कम काल हो जाएगा। तो अधिक काल के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ एक समय ही घटाना होगा। ठीक है आंटी? अपने यहाँ उत्कृष्ट की बात चल रही है। उत्कृष्ट यानी ज्यादा से ज्यादा काल बताना है। ज्यादा से ज्यादा काल बताना है तो इस थोकड़े में सब जगह बस ये ध्यान रख लो, उत्कृष्ट शब्द है तो ऋजु गति से लाओ, जगन्य शब्द है तो उसको विग्रह गति से ले आओ, 2 समय अनाहारक।
इसमें किसी को डाउट है क्या? पूछ लो। हाँ, ये कुमुद जी का है। कुमुद जी। हेलो, हाँ, मेरे को बोलिए। रिजु गति किसको बोलते हैं? जिसमें रिजु गति किसको बोलते हैं? ऋतु यानी एक समय में ही पहुंच जाता है। जीव के निकलने का, पहुंचने का, आहार ग्रहण करने का समय एक ही होता है। बहुत बहुत कृपा करें साहब, बहुत बहुत कृपा करें। विग्रह गति होती है, मोड़ करके जाते हैं, उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह हाँ। गति में ही जीव अनाहारक होता है कुमुद जी। हाँ, बहुत बहुत ऋतु- धन्यवाद, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वापस बताओ आंटी, इसका हाँ, जगन्य का भी। एक और प्रश्न है, बोलो सुनीता जी। अनम्यूट कर दो ना दोनों को, इसके संबंधित ही प्रश्न है। जय किरण आंटी, हाँ, एक जय बार जय। आप समझाएंगे क्या सर्वबंध और देशबंध? सर्वबंध कहते हैं, परिभाषा खोलो आप पेज नंबर इसी थोपड़े के प्रश्न में देशबंध सर्वबंध 2818 पढ़िए। सुनीता गुलाब जी जी पढ़ लीजिए ना। हाँ, सर्वबंध किसे कहते हैं? उत्तर, जीव जब पूर्व शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को धारण करता है या प्रथम समय में शरीर के पुद्गलों को केवल ग्रहण करता है, उसे सर्वबंध कहते हैं। इसकी स्थिति एक समय ही होती है। सुनीता जी हुआ क्लियर? जी जी, हो गया है। ठीक है, अब देशबंध का पढ़िए। प्रश्न 2819, देशबंध किसे कहते हैं? उत्पत्ति के द्वितीयादि समय में शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है, उसे देशबंध कहते हैं। ठीक है, द्वितीय आदि समय से दूसरे समय से लेके जब तक जीव मरता है तब तक उसकी देशबंदी चलता है। मरण के समय भी पुद्गल ग्रहण कर रहा है, अंतिम समय में भी पुद्गलों को ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है, उसे देशबंद कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, आगे पढ़ूं? हाँ। प्रश्न 2827, वायु नहीं, को भी आगे- अनम्यूट किया है, उनको किसी को डाउट है क्या? आगे आप सभी लोग अनम्यूट है। जी वो एक थोड़ा मेरा क्वेश्चन है। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। जय जिनेंद्र, ये इसमें जो 2 समय अनाहारक है, फिर जीव सर्वबंध हो रहा है, उसके बाद वापस जीव या देशबंध चालू हो रहा है, तो 3 समय कंटिन्यू घटित नहीं हो रहा है ना, बीच में सर्वबंध तो आ ही रहा है ना। सर्वबंध नहीं हो रहा है ना, बाटे बहते में जीव कुछ भी बंद नहीं करता है। कर्म पुद्गलों बाटे को बहते में 2 समय बाटे बहते का है ना, तो हाँ। कुछ ले नहीं रहा है उस समय। तो यहाँ देशबंध में जो अपने बोल रहे हैं ना कि उत्कृष्ट 3 समय तक वो मतलब जगन्य जो 3 समय अपने ले रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं उसको? 2 उसमें समय अनाहारक। हाँ, 2 समय बोर्ड पे बता दूं क्या बोर्ड आंटी? में। हाँ। देखो बोर्ड में अभी बता रहे ना वीना जी, उस अब वक्त जैसे कि ना जगन्य आपको लेना है, तो वापिस जिसकी बात नीचे कर रहे हैं ना, नीचे करके बताओ ना, उसको रहने दो, नीचे कर। यहाँ खाली स्थिति लिख रही हूँ आंटी। आपको जिसकी भी जगन्य लिखना है तो पहले उसकी जगन्य स्थिति लिखो। पृथ्वी काय की जगन्य स्थिति होती है शुल्लक भव की, नैरिक की होगी तो नैरिक की जगन्य स्थिति लिखिए। अब इसका टाइम बताना है ना, तो जीव ने यहाँ से हम लोग स्टार्ट किया, जीव ने काल किया, अब हमको जगन्य स्थिति बतानी है, तो जीव को हम 2 समय अनारक रखेंगे। ठीक है, 2 समय अनारक रखा यहाँ पे, 2 समय अनारक रहा, तो जब जीव जैसे ही अनारक होता है उसको प्रभव की आयु का उदय हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक उसकी आयु का अंतिम समय है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अब पृथ्वी काय का जीव कहलाएगा। अनारक होते ही उसको पृथ्वी काय की आयु का उदय हो गया, तो इसकी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की आयु शुल्लक भाव है। अब इस 2 समय में न तो इसने देशबंध किया न सर्वबंध किया, कुछ भी नहीं किया। फिर इसके बाद इसने ये एक समय जो था, मान लीजिए ये छोटा सा बनाया है, इस एक समय में ये इसका सर्वबंध हुआ। ठीक है, तो 2 समय ये और ये एक समय ये, तो ये मिलाकर के 3 समय हो गया, तो बाकी का सारा समय था उसने देशबंध में निकाला। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये शुल्लक भाव है, इसमें से 2 समय अनारक के जब कोई भी बंद नहीं कर रहा है, प्लस एक समय जब उसका देशबंध नहीं है और सर्वबंध है, इन तीनों समय को घटाएंगे तो ये देशबंध की स्थिति इस शुल्लक भाव में से 3 समय कम हो जाएगी। यहाँ हम एक समय कम करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, जैसे हमने 100 से समझा था, इसलिए जगन्य निकालना है तो हमको 3 समय कम करना पड़ेगा। तो आंटी यहाँ अब पे आप फरमाइए। सर्वबंध और देशबंध दोनों को पकड़ लिया ना आपने? नहीं सर, यहाँ हाँ बोलो, यहाँ कोई बंद नहीं है, यहाँ पर कोई भी बंद नहीं है, वो कोई पुद्गल को ग्रहण कर ही नहीं रहा है ना, अनारक है ना, उसने पुद्गल हाँ। ग्रहण यहाँ पर किया।
इस पोजीशन पे था ना, फिर उसने पुद्गल को ग्रहण किया, ये एक समय हो गया उसका। तो या तो उसने कुछ हाँ। ग्रहण ही नहीं किया, और यहाँ उसने एक समय सिर्फ ग्रहण किया। तो जब हम सिर्फ देशबंद बता रहे हैं द्वितीय समय का, तो ये भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, भले वो ग्रहण नहीं करा पर उसको माइनस करना पड़ेगा, उसको उत्पन्न हो गई, तो ये टाइम हो गया ना यहाँ से स्टार्ट। हाँ, तो तो सारा दो हमको समय minus- हुआ। हाँ, और एक समय ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ही समय है, ये बताना है, तो इस पूरे के अंदर से ये वाला सारा पोर्शन माइनस करना पड़ेगा ना। नहीं आया आंटी, आप समझाइए शायद। देखो इसमें ये है, जब देशबंद का कम से कम काल बताना है, जीव को क्षुल्लक भव है 256 आवलिका का। अब भगवान गौतम स्वामी ने पूछा कि देशबंद कितने काल तक रहेगा जीव। भगवान ने फरमाया 3 समय कम क्षुल्लक भव। क्षुल्लक भव 256 आवलिका का है। अब कम से कम बताना है, तब उस जीव को हेलो हेलो बोर्ड दिखाओ ना। आंटी दिख रहा है वो बोर्ड, या फिर इस डायग्राम में ही समझा दीजिए आंटी, सेम ही बना हुआ है, बस वो सर्वबंध को थोड़ा सा मैंने डॉट की जगह ऐसा स्क्वायर ऐसा बना दिया है, बस इतना सा। आंटी जी हाँ, अब ये समझ आ रहा है। हाँ, आ रहा है ना? हाँ, हाँ, आ गया। और किसी को डाउट है इस प्रश्न में? 3 जने अनम्यूट हैं, किसी को भी डाउट हो, वीना जी पूछा, मोहिनी जी और प्रमीला जी सूर्या, तीनों का मेरा क्लियर क्लियर हो गया, मेरा वीना का क्लियर हो गया। हाँ, को क्षुल्लक का ही पूछना था, क्षुल्लक का। क्षुल्लक भव का वर्णन देख 2829 में वो प्रश्न अभी पढ़ेंगे ना आंटी। हो गया, अच्छा हुआ नहीं ना अभी। मोहिनी जी ये आने वाला है अभी 2829 में क्षुल्लक भव किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, हाँ, बोलिए प्रमीला जी प्रमीला। सूर्या। प्रमीला जी। आंटी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जो बताया ना आपने कि मतलब एक समय कम 2 समय के, तो 22,000 वर्ष में कितने समय लगेंगे? 22,000 वर्ष में असंख्यात समय होते हैं, उसमें सिर्फ एक समय ही जीव सर्वबंध होता है, बाकी सारा काल देशबंध का होता है। अगर अनाहरक न हो तो, अनाहरक होगा तो 2 समय जगन्य बताना है, तो उस जीव को विग्रह गति में लाना होगा 2 समय अनाहरक रहकर। तो फिर अपन कितनी स्थिति समझेंगे, अपन 22,000 में से कितने कम करेंगे? एक समय। किस चीज में? देशबंध में? हाँ, जगन्य में? हाँ, 28 कितने कम करेंगे अपन? 2825 में तो अपन लेंगे ही नहीं ना आंटी 22,000 वर्ष। 256 तो क्षुल्लक भव है। हाँ, क्षुल्लक भव की बात कर रहे हैं अभी, तो जगन्य स्थिति क्षुल्लक भव होती है। उत्कृष्ट स्थिति का अपन अगले प्रश्न में करेंगे, 2826 अभी कराया ना उसने। तो आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जगन्य पूछना चाह रहे हैं या उत्कृष्ट? उत्कृष्ट में पूछना चाहती हूँ, मैंने पहले क्लास ज्वाइन नहीं की थी, तो मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा था ये। उत्कृष्ट स्थिति 22,000 वर्ष है उसकी, और उसका उत्कृष्ट देशबंध बताना है अपने को। उत्कृष्ट देशबंध बताना है। ड्राइंग में देखिए, उसकी आयु शुरू हुई रिजु गति से, वो आ रहा है, तो उसके आने का, पहुंचने का, पुद्गलों को ग्रहण करने का, आहार आदि ग्रहण करने का समय एक ही होता है। वो एक समय सर्वबंध रह गया, और 22,000 वर्ष में एक समय कम देशबंध रहा। उत्कृष्ट तो 2 समय कम हो गए। तो कैसे हुए? एक ही कम हुआ ना प्रमिला जी? एक समय तो पहले ऋजुबंध में कम हो गया। नहीं, वही ऋजु गति का टाइम, वही सर्वबंध। अच्छा, वो सर्वबंध, ठीक है, ठीक है, एक समय कम हुआ, ठीक है। और वहां 3 समय कम क्यों हुआ? क्योंकि जगन्य बताना था, उनकी जगन्य देशबंध की स्थिति बतानी थे, तो देशबंध में उसको पूर्व भव से जो काल करके विग्रह गति से अनाहरक होके आता है। 2 समय अनाहरक का, एक समय देशबंध, बस ठीक है। प्रश्न 2827 सबके क्लियर? जो पिछली बार नहीं थे उनके? कांता भाई आपका क्लियर हुआ? हो गया? डाउट्स तो नहीं है। किसमें हो गया? लीला जी सिपाणी आपका हो गया ना? ठीक, पढ़िए। वायु का किरण, हाँ पढ़ रही हूँ। 2827
वायुकाय, तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य के सर्वबंध और देशबंध की जगन्य स्थिति कितनी है? उत्तर, पहला, वायुकाय, तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य के सर्वबंध और देशबंध दोनों की जगन्य स्थिति एक समय है, क्योंकि इन जीवों में वक्रीय शरीर होता है। हाँ, इनके वक्रीय होता है ना, एक समय की देशबंध की स्थिति हो ही नहीं सकती। कोई भी जीव जन्म लेगा तो कम से कम क्षुल्लक भाव तो रहेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आया, जन्म लिया और चला गया एक समय में। वो पर्याप्तियां भी बांधेगा, अपनी आयु पूर्ण करके फिर काल करेगा, तो कम से कम 256 आवली का रहेगा औदारिक में, और नरक और देवगति में जाएगा तो कम से कम 10,000 वर्ष रहेगा। लेकिन इन तीनों की एक समय की स्थिति बता रहे हैं। सब कोई अंडरलाइन कर लो इसको, किस लिए बता रहे हैं। जैसे वायु का एक जीव भी वेक्रिय करते हैं, मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय भी वेक्रिय शरीर बनाते हैं। ये लोग वेक्रिय शरीर बनाए, वहां से बना के वापिस आए औदारिक में, एक समय रह के काल कर गए। औदारिक में खाली एक समय नहीं रहेगा जीव, अपन आए हैं, रहेंगे जितनी उम्र है, एक समय रह के काल कर गया, उस अपेक्षा से एक समय होती है। ये यहाँ एकदम नई बात है, इसको अंडरलाइन करके अच्छी तरह से अपने को समझना है इस बात को। और कोई भी जीव के देशबंध की स्थिति एक समय की नहीं होगी, सिर्फ इन 3 जीवों की होगी, क्योंकि इनके वेक्रिय शरीर है। औदारिक शरीर में रह गया, मान लो मरने के थोड़ी सी देर पहले वो वेक्रिय शरीर बनाता है, वेक्रिय शरीर पूर्ण करके अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट रह सकता है, वापिस औदारिक में आ गया। अब एक समय उसकी स्थिति थी, बाकी वो मर गया वहां से, तो उसके औदारिक के देशबंध। जब वेक्रिय शरीर बनाता है मनुष्य, तिर्यंच और वायु का एक जीव, तो वेक्रिय के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, तब औदारिक के पुद्गलों को नहीं लेते हैं। ये नहीं कि आपने एक वेक्रिय शरीर बनाया अभी, वो शरीर भी ये पड़ा है और ये शरीर भी मेरा पड़ा हुआ है, तो 2 तरह के पुद्गल नहीं लेंगे, दोनों में एक ही जैसे पुद्गल जाएंगे, वेक्रिय के ही लेंगे। तो उस समय औदारिक का देशबंधक नहीं है जीव, उस अपेक्षा से एक समय की स्थिति बताई गई है। पढ़िए अब। पॉइंट 2, वक्रीय शरीर से निवृत्त होने के बाद ये जीव एक समय औदारिक का देशबंध करके काल कर जाए तो देशबंध जगन्य एक समय होता है, अन्यथा एक समय का देशबंध नहीं होता है। प्रश्न 2828, वायु का, तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य के देशबंध की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? उत्तर, उत्कृष्ट देशबंध अपनी अपनी स्थिति में एक समय कम होता है। जैसे 3 पल की स्थिति वाला युगलिक ऋजु गति से उत्पन्न होकर प्रथम समय सर्वबंधक और उसके बाद एक समय 3 पल तक देशबंधक रहता है। अभी एक बार बोर्ड में करा दो उत्कृष्ट स्थिति वाला। 2827 वाला भी ले क्या आंटी? हाँ ले लो। 2827 में दिया वायु का जीव जो है वो वेक्रिय। प्रमिला जी आप दिख रहे हैं, पेंसिल से ड्राइंग करते जाइए, पक्का हो जाएगा सारा रफ पेपर में। जैसे बोर्ड में जीव है, वायु का यह जीव है। अब ये उत्पन्न तो यहाँ हो गया, अब ये इसका जीवन काल चल रहा है, कहीं पर भी वो पर्याप्त हो गया, उसके बाद वो वक्रीय कर रहा है। अब इसने यहाँ से वक्रीय शुरू करा। वक्रीय के सबसे पहले जिस समय वो पुद्गलों को ग्रहण करेगा वो समय उसका सर्वबंध हो गया वक्रीय उसका। आंटी औदारिक का सर्वबंध बताना है कि वक्रीय का सर्वबंध बताना है? सर्वबंध, ये वक्रीय का सर्वबंध हो गया, वक्रीय का देशबंध। अपनी चर्चा अभी देशबंध करते, वक्रीय का तो यहाँ पर होके वापस देशबंध कर दो इसको, आगे का काल वक्रीय का देशबंध। अब ये यहाँ पर इसने वक्रीय किया तो ये पूरा जो काल है ना, ये वक्रीय का देशबंध कर रहा है वो, और इसके बाद खत्म करके वापस। इसके बाद यहाँ पे जब खत्म हो गया इसका जो भी प्रयोजन था वो खत्म हो गया। अब ये वापस जब मूल शरीर के अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ पर मूल शरीर के आया, एक समय ये औदारिक में रहा इस पोजीशन पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक समय औदारिक में रहा और यहीं पे फिर वो काल कर गया। तो जब यहाँ पर देखिए जब उत्पन्न हुआ था तब इसने ऑलरेडी अपना सर्वबंध कर लिया था। जब शुरुआत में हुआ था, जब उत्पन्न हुआ तब इसने औदारिक का सर्वबंध कर लिया। तो जब रिटर्न होता है ना तब सर्वबंध नहीं होता। इसका खुलासा आंटी जी ने आगे प्रश्न में किया है। तो यहाँ पर जब ये रहेगा ना, ये इसका औदारिक का देशबंध कहलाएगा। वक्रीय से जब वापस आ रहा है तब इसका औदारिक का देशबंध कहलाएगा, और ये इसमें सिर्फ एक समय रहा और फिर काल कर गया। इस देशबंध की स्थिति होती है। और नीचे वाला है वायु का, तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य के देशबंध की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। यहाँ पर हमको किसी मतलब सिर्फ ऊपर वाला प्रश्न हमने वक्रीय की अपेक्षा घटाया, और ये वाला प्रश्न हम नॉर्मल अवस्था में घटा रहे कि जीव यहाँ उत्पन्न हुआ पूर्व भव से आकर के, और इसकी स्थिति पूरी जो है वो 3 पल्योपम की उत्कृष्ट स्थिति बतानी है, तो 3 पल्योपम की लेंगे। ठीक है, 3 पल्योपम की स्थिति होती है
युगलिक की होती है ना 3 पल्योपम मनुष्य में। तो जब जीव यहाँ उत्पन्न हुआ था ना, ये इस पोजीशन पे उसका उत्पन्न हुआ था, मतलब यहाँ पर उसने पूर्व भव का काल आयुष्य छोड़ा था, उसके बाद जीव काल करा और ऋजु गति से उत्पन्न हुआ। तो ये जो समय है ना, ये इसका एक समय देशबंध का है, और इसकी जो स्थिति है ना, ये यहाँ से गिनाएगी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पल है। जीव यहाँ पर काल किया पूर्व भव में जो भी था, उसके बाद ये युगलिक बन रहा है 3 पल की स्थिति वाला, तो इसने ऋजु गति से उत्पन्न हुआ। मनुष्य या युगलिक जो भी बन रहा है उसके अंदर एक समय इसने, ये सर्वबंध का समय है, जिस समय इसने सिर्फ ऋजु गति के अंदर यानी कि उद्गलों को सिर्फ ग्रहण किया है, तो वो ऋजु गति का समय, वो सर्वबंध का समय। और उसके बाद यहाँ से लेके ये पूरा जो समय है, ये इसका पूरा का पूरा देशबंध का समय। तो देशबंध का समय कितना हो गया? इतने पूरे 3 पल के अंदर से ये एक समय कम कर दो, यानी कि 3 पल से एक समय। सेम वही चीज है जो हमने पृथ्वी काय में करी थी। जी आंटी, हो गया। ओके, सबका क्लियर? पढ़ो। प्रश्न 2829, क्षुल्लक भव किसे कहते हैं? उत्तर, संपूर्ण भवों में सबसे छोटे भव को क्षुल्लक भव कहते हैं। शास्त्रों में तो क्षुल्लक भव का परिमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु कर्म ग्रंथ भाग 5 गाथा 41 में एक क्षुल्लक भव का काल 256 आवली का बताया है। गाथा 38 में सभी औदारिकी शरीरी जीवों की जगन्य स्थिति क्षुल्लक भव प्रमाण बताई गई है। शास्त्रों में मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त बताई गई है। उसका क्षुल्लक भव से कोई विरोध प्रतीत नहीं होता है। अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं। कर्म ग्रंथ में अंतर्मुहूर्त न लिखकर उसके ठीक परिमाण का सूचक क्षुल्लक भव लिखा हुआ है। तत्व केवली गम्य है। प्रश्न 2830, क्षुल्लक भव रूपी पाप कर्म कौन से कर्म के उदय से प्राप्त होता है? उत्तर, यह अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। क्षुल्लक भव कोई अपर्याप्त नाम कर्म है के उदय से, अपर्याप्त नौकरी, अपर्याप्त में ही मर जाते हैं जिनका क्षुल्लक भव 256 आवली का होता है, और अपर्याप्त पाप कर्म प्रकृति है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होना। प्रश्न 2831, एक अंतर मुहूर्त में उत्कृष्ट सब कुछ संशोधन कर लो, एक मुहूर्त कर लो। पुरानी किताबों में अंतर मुहूर्त लिखा हुआ है, वो गलत है। एक मुहूर्त, हाँ, तीनों नीचे वाले प्रश्न में भी एक मुहूर्त कर लीजिए, प्रश्न उत्तर दोनों जगह। एक मुहूर्त में उत्कृष्ट कितने क्षुल्लक भव होते हैं? उत्तर, एक मुहूर्त में सूक्ष्म निगोद के 65,536 क्षुल्लक भव होते हैं। प्रश्न 2832, इसमें भी मुहूर्त पढ़ना है या एक अंतर मुहूर्त पढ़ना? मुहूर्त ही पढ़ना है, प्रश्न उत्तर दोनों में। और उसमें सूक्ष्म निगोद ही आवश्यक नहीं है, निगोद हो, चाहे सूक्ष्म न भी हो, बादर निगोद के भी 65,000 हो सकते हैं। सूक्ष्म शब्द, सूक्ष्म और बादर दोनों लिख लीजिए। एक अंतर मुहूर्त में 65,000, एक मुहूर्त, अच्छा हाँ, एक अंतर, सॉरी, एक मुहूर्त में 65,536 क्षुल्लक भव किस आधार से कहे गए हैं? एक मुहूर्त में 1,87,77,216 आवलिकाएं होती है। एक क्षुल्लक भव 256 आवलिका का होता है। 256 आवलिका इक्वल टू एक भव, अतः 1 करोड़ 67 लाख नहीं, 16 करोड़ है क्या? 1 करोड़ 67 लाख ऊपर लिखा हुआ है ना, 1,67,77,216। इसकी एक गाथा भी है, गाथा तो नहीं, सामान्य इसका लिखने का नियम है, 3 7 लिखकर पीछे 2 लिख दो और आगे दोनों तरफ आगे और पीछे 16 लिख दो। अच्छा, सबको एक बार लिख लो हाथ से, पहले 3 7 लिखो, फिर 2 लिख दो और आगे पीछे 16 लिख दो, तो वो संख्या प्राप्त हो गई 1,67,77,000। 3 7 लिखकर क्या बताया जी आपने? 3 7 लिखो पहले, फिर बाद में 2 लिखो। ठीक, अब आगे पीछे दोनों जगह 16 लिख लो। अच्छा, कितनी संख्या आई गुलाब जी, पढ़िए। 3 4 5 6 7 8 संख्या आई है इसमें। हाँ, हो गया ना, 1 करोड़ 67,67,216 रफ वर्क जैसे ना 3 4 बार सब लिख लेना कि एक मुहूर्त में इतनी आवलिकाएं होती है। ये विषय कई बार आता है आगे भी। अपन 256 इज इक्वल टू 65,536 क्षुल्लक भव होते हैं।
जब आप कहते हैं सुनते हैं एक मुहूर्त में इतने 65,536 बार जन्म मरण जीव करता है, तो कैसे इसका कैलकुलेशन किया है कि एक मुहूर्त में इतनी आवलिकाएं होती है? और क्षुल्लक भव कितने आवलिका का है? 256 आवलिका का है। 1,67,77,216 को 256 से भाग दिए तो 65,536 आ गए क्षुल्लक। प्रश्न 2833 256 आवलिका के क्षुल्लक भव से छुटकारा पाने का एक अमोघ सफल उपाय लिखिए। उत्तर, लोगस 256 अक्षरों का एक ऐसा अध्यात्म का खजाना है जिसके जाप से शांति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, जो 256 आवलिका के क्षुल्लक भाव पर ही नहीं बल्कि देशबंद सर्वबंध के दुष्चक्र पर भी प्रहार कर अंतहीन शांति की उपलब्धि कराती है। अंतर। प्रश्न 2834 औदारिक शरीर के सर्वबंध के अंतर का क्या तात्पर्य है? अब चल रहा है, इतनी देर तक तो स्थिति बता रहे थे, अब अंतर का विषय चल रहा है। उत्तर, औदारिकी शरीरधारी भाव के प्रथम समय में सर्वबंधक तदनंतर देश बंधक होता है। वह जीव जितने समय बाद पुनः औदारिक का सर्वबंधक होता है उस काल को औदारिक शरीर के सर्वबंध का अंतर कहा जाता है। प्रश्न 2835 सर्वबंध के अंतर के विषय में ज्ञातव्य बिंदु लिखिए। उत्तर, पहला, सर्वबंध का जगन्य अंतर। इसी के संबंध में कोई प्रश्न है क्या कुसुम? मैं ये बोल रही थी कि जो आपने बोला ना आवलिका वाला कैसे याद करना, तो उसका ऐसे बोल, आगे सोल पीछे सोल 3 साल का आगल 2। अच्छा है ना ये? ठीक है। हाँ ठीक है। आगे भी 16 पीछे भी 16, 3 साता लगा दो, आगे 2 लगा दो। ठीक बात। प्रश्न 2835 सर्वबंध के अंतर के विषय में ज्ञातव्य बिंदु लिखिए। पहला, सर्वबंध का जगन्य अंतर विग्रह गति में 2 समय अनाहारक रहकर इस भाव में प्रवेश करने से एवं ऋजु गति से पर भाव में जाने पर होता है। देखो उल्टी, एक मिनट गुलाब जी, यहाँ देखिए उल्टी बात आ रही है। पहले बंध में ज्ञातव्य बिंदु क्या था? 2825 का पढ़िए। वहां जगन्य जगन्य इस स्थिति किसमें लिखा हुआ है? एक भाव में 3 समय नहीं 2 समय अनाहारक रहकर भाव में प्रवेश करने पर, हाँ ज्ञातव्य बिंदु पढ़ो ना, 2 समय अनाहारक रहकर भाव में प्रवेश करने पर ही जगन्य देश बंद होता है और ऋजु गति से प्रवेश करने पर उत्कृष्ट देश बंद होता है। और जबकि अंतर में क्या फर्क है? सर्वबंध में जगन्य अंतर में विग्रह गति से लाना है, इसको हम ऋजु जाने, जबकि ऋजु गति से प्रवेश करने पर और विग्रह गति में समय अनाहारक रहकर पर भाव में जाने का होता है। सर्वबंध का जगन्य, अच्छा सेम ही बात दे रहे हैं ना, तो सेम ही बात, सेम ही आंटी, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ कोई डिफरेंस नहीं है, सॉरी। दूसरा पढ़िए। प्रश्न 2836 समूचे जीव के औदारिक शरीर के सर्वबंध का जगन्य अंतर कितना है? उत्तर, समूचे जीव के औदारिक शरीर के सर्वबंध का जगन्य अंतर एक क्षुल्लक भाव में 3 समय कम है। प्रश्न 2837 समुचे जीव के औदारिक शरीर के सर्वबंध के जगन्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। पर भाव में औदारिक का सर्वबंध, फिर वहां से ऋजु गति, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ दूसरा समय अनाहारक नहीं, 2 समय गति, 2 समय अनाहारक, उस समय विग्रह गति में, हाँ। तीसरा समय औदारिक का सर्वबंध, हाँ बस उसके बाद आप लोग अपने ड्राइंग में लिख लीजिए अंतर प्रारंभ हो रहा है, सर्वबंध का अंतर प्रारंभ हो रहा है। 3 समय कम के बाद में वो चौथे समय से अंतर प्रारंभ हो रहा है। हाँ, चौथे समय ऊपर जा रहे हैं, पर ऋजु गति से परभव में औदारिक का सर्वबंध हो रहा है। ठीक है, जगन्य अंतर अब बताना है ना, तो ये कितनी देर रहा? 3 समय कम क्षुल्लक भाव, और ऋजु गति में जाकर वो फिर सर्वबंध हो जाता है। अब नीचे का पढ़िए। पहला, कोई जीव तीसरे चौथे समय की विग्रह गति से औदारिक शरीरधारी जीवों में उत्पन्न हुआ। दूसरा समय अनाहारक, तीसरा तदनंतर 2 समय अनाहारक, तीसरा तदनंतर सर्वबंधक, चौथा फिर 3 समय कम क्षुल्लक भव देश बंद करता है, और 5वां काल करके ऋजु गति से परभव में जाकर औदारिक का सर्वबंध होता है। छठा, 2 समय अनाहारक और 1 समय सर्वबंध के बाद ही सर्वबंध का अंतर प्रारंभ होता है,
अतः 3 समय कम क्षुल्लक भाव सर्वबंध का जघन्य अंतर होता है। प्रश्न 2838 समुचय जीव के औदारिक शरीर के सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर कितना है? उत्तर समुचय जीव के औदारिक शरीर के सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर 33 सागर और करोड़ पूर्व से एक समय अधिक है। प्रश्न 2839 समुचय जीव के औदारिक शरीर के सर्वबंध के उत्कृष्ट अंतर को स्पष्ट कीजिए। स्टार्ट। प्रथम समय करोड़ पूर्व देशबंध, प्रथम समय औदारिक का सर्वबंध, फिर वहां से 33 सागर विक्रिय शरीर में एक मिनट पहला इसको समय देखिए स्टार्ट कहाँ से किया, भव का शुरुआत हुई तो ऋजु गति से आकर प्रथम समय सर्वबंध हो गया औदारिक का। वो जो बिंदी लगी हुई है वहां नीचे लिखा हुआ है ना। हाँ, प्रथम समय औदारिक का सर्वबंध। और उसके बाद वो देशबंध में कितनी देर तक रहा? एक समय कम करोड़ पूर्व। अब इसको दूसरे शरीर में पर काय में जा रहा है, 33 सागर वो व्यक्ति शरीर में रहा। अंतर बताना है ना, तो इसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अच्छा, 33 सागर व्यक्ति शरीर में, और वहां से प्रथम, फिर दूसरा, प्रथम और पहला और दूसरा अनाहरक रहता है। हाँ, फिर औदारिक का सर्व, फिर औदारिक का सर्वबंध होता है। जब अंतर अपने को बताना है तो उसको औदारिक के अलावा कहीं भेजना पड़ेगा। जगन्य अंतर बता रहे हैं तो औदारिक का है, मान लो पृथ्वी का एक जीव पृथ्वी काय में रहा 3 समय कम क्षुल्लक भाव और वापिस ऋजु गति से काल करके औदारिक में कहीं भी चला गया, मनुष्य में पृथ्वी काय में कहीं भी चला गया, घटित हो जाएगा। अब जब उत्कृष्ट बताना है तो इसको दूसरी जगह भेजना होगा। ये सर्वबंध करेगा ही नहीं, विक्रिय में चला जाएगा, नरक में चला गया, सातवीं पृथ्वी में, तो औदारिक का बंद नहीं कर रहा है। इसलिए उत्कृष्ट में परभव का लेना पड़ता है विक्रिय शरीर का। एक समय कम करोड़ पूर्व देश बंद रहा, 33 सागर विक्रिय में रहा, फिर उत्कृष्ट करना है इसलिए 2 समय अनारक रह के वापिस औदारिक का सर्वबंध हुआ। तो कितना होता है पूरा काल उनका? 33 सागर और करोड़ पढ़िए अपनी पहला भगवान ने बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली समझा दिया इसमें। सच में गौतम स्वामी ने भी कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं कि अपन को एकाग्र करें और अपने कर्मों की निर्जरा करें। इसी उद्देश्य से इसका अध्ययन करना है अपने को। पहला रज्जु गति से आकर प्रथम समय औदारिक का सर्वबंध, दूसरा एक समय करोड़ पूर्व देश बंध, तीसरा फिर 33 सागर वैक्रिय शरीर में देव या नरक गति में, चौथा तत्पश्चात वहां से 3 समय की विग्रह गति द्वारा 2 समय अनाहरक रहकर तीसरे समय में औदारिक का सर्वबंधक हुआ। पांचवा करोड़ पूर्व की संख्या को पूर्ण बनाने के लिए राउंड ऑफ विग्रह गति के प्रथम 2 समयों में से एक समय को एक समय कम करोड़ पूर्व में मिला देने से करोड़ पूर्व पूरा हो जाता है। अतः करोड़ पूर्व प्लस 33 सागर प्लस विग्रह गति का बचा हुआ एक समय। इस प्रकार सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर घटित होता है। करोड़ पूर्व डैश एक समय प्लस 33 सागर प्लस 2 समय अनाहारक, करोड़ पूर्व प्लस 33 सागर प्लस एक समय। ज्ञातव्य बिंदु ऋजु गति से आकर विग्रह गति से जाने से ही सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर घटित होता है। श्वेता बोर्ड में करा दो 2840। हाँ, मतलब बोर्ड में एक बार करा दो। पहले के कोई प्रश्न है क्या इन दोनों क्वेश्चन 2837 2839 से? सभी लोगों, चारों लोगों का नोट किया है। हाँ, प्रणाम भाभी जी, मीता थी। भाभी जी ये समझ में नहीं आ रहा है 2837 2838 वो तो समझा रहे नहीं, वो तो समझा रहे हैं। और ये इसमें नहीं, इसमें बार बार ऋजु गति आ रहा है तो इसमें वक्र गति नहीं ले सकती है आत्मा कोई? वक्र गति आ रही ना, जहाँ 2 समय अनाहरक है वो वक्र गति है। अच्छा, अनाहरक लिख दिया है लेकिन वो विग्रह गति है, लिखा हुआ नहीं है क्या? विग्रह लिखा नहीं, हुआ विग्रह गति है पर अपन ने स्ट्रेट लाइन बना दी है समझाने के लिए खाली। हाँ, विग्रह गति लिखा हुआ है ना वहाँ पर। हाँ। अच्छा, वहाँ ड्राइंग में वैसे बनाना चाहिए था। आप लोग अपने हाथ से बना लीजिए, उसके उपास में मोड़ करके ले आए। विग्रह गति लिख देते साथ में। ऋजु वक्र गति, वक्र विग्रह एक ही बात है। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ, जय जिनेंद्र। बोलिए श्रेया जी। ये प्रश्न नंबर 2833 256 आवलिका का शुल्लक भाव से छुटकारा पाने के लिए एक अमोघ सफल उपाय लिखिए। लोगस 256 अक्षरों का एक ऐसा अध्यात्म का खजाना है जिसके जाप से शांति की अखंड धारा प्रभावित होती है और जो 256 आवलिका का शुल्लक भाव पर ही नहीं बल्कि देशबंध के दुष्चक्र पर भी प्रहार कर अंतिम शांति की उपलब्धि कराती है। इसका सिद्धि गति में चले जाएंगे तो देशबंध सर्वबंध कुछ होगा नहीं। वही कहना चाह रहे हैं कि देशबंध सर्वबंध को अब छुटकारा दे दो, एकदम बंद।
तो इसको लोगस से कैसे कनेक्ट किया? ऐसे नहीं, एक अध्यात्म का इसमें दे दिया है कि भाई 256 आवलिका का ही मैंने लिख दिया। लोगस में कितने शब्द है? 256। उसका भी अगर अपन सब कोई करते हैं लोगस का जाप, हाँ करते हैं, उसमें इतनी शांति की धारा अगर प्रवाहित करें तो 256 आवलिका का क्षुल्लक भाव तो क्या मोक्ष में ही चले जाएंगे, देशबंद सरोबंद भी छूट जाएगा अपना। तो जो भी करें वो इतनी एकाग्रता है, संख्या से बैठा दिया मैंने यूं ही। अच्छा, प्रणाम। हर एक जो भी अध्यात्म की बात देने के लिए हाँ यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं कि अब जब भी थोड़े दिन तक अपन लोगस करेंगे तो इतनी एकाग्रता लाएंगे कि एकदम शांति की धारा बहनी चाहिए अंदर। खाली अपने को बोलना है, उठते हैं लोगस गिन लिए, वो कर लिए, वैसा नहीं करना। कम से कम आज के लिए तो ये 2837 ले लेते हैं। 2837 क्या श्रेया जी कुछ बोल रहे हैं? ये एकाग्रता तो जैसे अपन थोकड़े करते हैं तो भी कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या, और अपन उसी में लीन हो जाते हैं। हाँ, सभी में ऐसे लोगस का दे दिया एक नाम। तीर्थंकरों की स्तुति है, ये तो प्रतिदिन जीव लोग करते ही हैं। हाँ, लोगस तो हर कोई बोलता है। हाँ। अब प्रश्न तो गुरुदेव के दर्शन भी आप करो, साधु साथियों के दर्शन करते वक्त भी लीन हो जाए तो भी शांति की अखंड धारा प्रवाहित होनी चाहिए। हर समय संवेग भाव बढ़ना चाहिए उन महापुरुषों के दर्शन के समय। ठीक, ओके। समूचे जीव के औदारिक शरीर के सर्वबंध के जगन्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। अंतर हम बोलते हैं कि जैसे आप घर से बाहर गए, बाहर कहीं घूम के फिर वापस घर में कितनी बजे एंटर किए, वो जो बीच का टाइम का डिफरेंस है वो अंतर हो गया। तो जीव को पहले सर्वबंध कराना है और उस सर्वबंध के बाद में कम से कम कितने समय में वो फिर वापस सर्वबंध करेगा, तो बीच का जो समय होगा ना उसको हम सर्वबंध का जगन्य अंतर बोलेंगे। तो सर्वबंध के जगन्य अंतर के लिए पहले जीव की स्थिति को भी जगन्य रखना पड़ेगा, उसके देशबंध की स्थिति को जगन्य रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया था, जैसे हमने पिछली बार किया था कि जगन्य निकाल रहे हैं तो हमको लेना है सबसे पहले तो शुल्लक भाव किसी का भी। तो जीव ने यहाँ पर पूर्व भाव की आयु को छोड़ा, इसके बाद में जैसे कि ये विग्रह गति बनाई, ये मोड़ वाली, ये एक समय और ये 2 समय की हो गई। सही है आंटी डायग्राम? हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 1 समय और 2 समय की उसकी मोड़ वाली गति हो गई। फिर ये जो थर्ड समय है ना, यहाँ पर ये 1 समय अनारक, ये 2 समय अनारक, और ये यहाँ से उसका जो ये वाला पोर्शन है, ये थर्ड वाला, ये उसका सर्वबंध का समय है। जो 1 समय है ना, ये वाला उसका सर्वबंध का समय है। अब यहाँ पर वो सर्वबंध में था, इसके बाद वापस हमको सर्वबंध लाना है। तो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ पर जीव की स्थिति क्षुल्लक भव, क्षुल्लक भव इसकी जीव की स्थिति यहीं से काउंट हो जाएगी। इसके अंदर ये 1 समय भी काउंट होगा, 2 समय भी काउंट होगा। आंटी के डायग्राम में आपको जो दिया है ना स्ट्रेट, वो ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा ऐसा बताना पड़ेगा मेंशन, और उसमें आप सीधा स्ट्रेट बता सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की स्थिति आपकी क्षुल्लक भव है। इसमें ऐसा समझ सकते हो अगर आपको मोड़ वाली बनानी है तो ये 1 समय भी काउंट है, 2 समय भी काउंट है। इन 1 समय 2 समय को काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये जो देशबंध की स्थिति आ रही है, सिर्फ ये इतनी से इतनी वाली, ये देशबंध की स्थिति है क्षुल्लक भाव -3 समय। उसका कारण क्या है कि जीव ने यहाँ पर 1 समय 2 समय कुछ भी ग्रहण नहीं किया, और इस 1 समय के अंदर उसने पुद्गलों को सिर्फ ग्रहण किया, और यहाँ पर उसने पुद्गलों को ग्रहण भी किया, छोड़ा भी। तो देशबंध कितना रहा उसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन सर्वबंध उसका इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ। अब ये जीव ने यहाँ सर्वबंध किया, वापस वो सर्वबंध कब करेगा उसके बीच का टाइम बताना। तो जीव यहाँ काल कर गया, काल करके अगला जहां पर भी जा रहा है वहां पर वो ऋजु गति से उत्पन्न हुआ। ये इसका प्रभाव का जो भी है वहां पर ऋजु गति से उत्पन्न हुआ। हमने इसको सीधा ही बना दिया आंटी के डायग्राम के हिसाब से। यहाँ जीव ने काल किया और ये प्रभाव में उत्पन्न हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरा समय है ना इसका, ये पूरा उसका 1 समय सर्वबंध का है। तो उसका सर्वबंध यहाँ से ही स्टार्ट हो गया, जहां पर काल किया था ना वहां से ही स्टार्ट हो गया। यहाँ सर्वबंध किया, यहाँ वापस उसके काल करते उसी समय उसका सर्वबंध स्टार्ट हो गया, वही समय। तो बीच का समय का डिफरेंस कितना रहा उसका, क्षुल्लक भाव -3 समय। यहाँ सर्वबंध किया, फिर उसके बाद वापस यहाँ कर रहा है। आंटी सही है, मतलब यहाँ कर रहा है, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 समय। कोई डाउट इसमें? जय जिनेंद्र, प्रश्न मतलब 7 बताइए ना। हाँ, पहले इसको इसका डायग्राम है ना, इसमें कोई हो जाए प्रियंका जी, फिर वो ले लेंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है श्वेता जी। हाँ, ये जो अपने सर्व, हाँ जय जिनेंद्र आंटी,
नहीं, इस मतलब जो जीव जब काल कर रहा है वो समय और जो उत्पन्न हो रहा है वो समय, दोनों ही समय एक ही साथ काउंट हो रहा है ना सर्वबंध के अगर समय। हाँ रिजु गति हाँ, से हाँ। जा रहा है ना, तो काल करने का ये एकदम नोट कर लीजिए सब कोई। रिजु गति से जो जीव जाता है उसके काल करने का, परभव में पहुंचने का और आहार ग्रहण करने का, सर्वबंध होने का एक ही काल, एक ही समय होता है। सब इसमें- कार्य एक समय में हो जाते हैं। इसको ऐसे सोचो कि 4 गैस जला के 4 काम एक साथ कर रहे हो आप। तो मतलब इसमें फिर आयु का वेदन जो नया आयुष्य हाँ, चालू होता है उसी का इससे ही माना 4 जाएगा। आयु वेदन भी वही प्रारंभ हो गया। जो रिजु अच्छा। गति एक समय उसमें प्रभव की आयुष का वेदन प्रारंभ हो गया, आयुष स्टार्ट हो गई उसके, और वो गति करके उसके पहुंचने का समय, आहार लेने का समय, सर्वबंध का समय, सभी वो एक ही समय में हो जाता है। आंटी जय तो वीना जी आप पहले थे कि नहीं थे? 1587 में आंटी बताए थे कि जीव अगर अनारक रहता है ना, तो अनारक होते ही भी उसको प्रभव का आयु का उदय हो जाता है। और इसके अलावा जैसे ही आहार लेता है तब तो नियमा उसको होता ही है, पर यहाँ पर वो आहार ले रहा है ना, उसके पहले अनारक हो रहा है, इसलिए उसको यहीं से उसका आयु का उदय हो गया। ठीक बात है। और एक क्वेश्चन और है जो 2827 का जो है, उसमें जो औदारिक शरीर वाला जीव सबसे पहले सर्वबंधक जब हो रहा है और जब वो वैक्री शरीर बना रहा है, तो उस समय फिर से वो सर्वबंधक ही होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। वो उसका रीजन दिया है, मैं बताती हूँ, कहीं दिया है रीना जी, ये दिया हुआ है आगे प्रश्न कहीं। हाँ हाँ वो प्रश्न पहले पढ़ा 50 है, जब आएगा ना तब उसमें समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ओके, ये ठीक है, ठीक, थैंक यू। आंटी सर बंद के अंदर क्या 2 भाव होने जरूरी है क्या? अंतर बताना है ना, तो पहले सर्वबंध से दूसरा उसका सर्वबंध खत्म होगा, अगले समय से अंतर शुरू होगा। तो उसको रिजु गति से भेजना है क्या दूसरे में भाव में भी? मतलब जगन्य बताना, इसलिए रिजु गति से जा रहा है क्या सेकंड टाइम? हाँ देखो, मेरी यहाँ देखो, इसको समझो कि क्यों एक समय लिया। यहाँ आपने उसको, ये जीव ने काल किया, ठीक है, यहाँ पे काल किया, अब आप उसको अनारक करो वापस, ठीक है, यहाँ अनारक करो, ये एक समय अनारक और ये 2 समय अनारक। अब आप उसको यहाँ सर्वबंध करा रहे हो, ठीक है, ये एक समय और ये 2 समय। अब वो सर्वबंध उसका यहाँ पर हुआ, जैसे कि यहाँ पूर्ण हुआ इस जगह पे, तो आपको शुल्लक भाव -3 समय, फिर इसमें ये एक समय भी जोड़ना पड़ेगा और 2 समय भी जोड़ना पड़ेगा। आपने एक्स्ट्रा जोड़ा तो आपका टाइमिंग छोटा हो जाएगा ना? नहीं, क्षुल्लक भाव छोटा नहीं, सॉरी, बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा ना। आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर? शुल्लक भाव -1 समय, वही बात हो गई। 100 - 1 = 99, और यहाँ पर है 100 - 3 = 97। इसके कारण हम इसको एक मिनट, एक समय कैसे होगा ना? क्षुल्लक भाव में 3 समय अगर ये 2 समय अनारक रख के प्रवेश कराए तो नहीं, अगर जगन्य बताना हो तो क्षुल्लक भाव -3 समय और 2 समय करोगी तो क्षुल्लक भाव में क्षुल्लक भाव और 1 समय हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो फिर वो ज्यादा टाइम बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर इसको सिर्फ रिजु गति कराएंगे, सिर्फ ये एक समय वाली कराएंगे, हम यहाँ पर इसको विग्रह गति नहीं लेंगे, ये कारण। आंटी इसमें मेरा भी एक डाउट है। हाँ बोलो आंटी, इसमें पहले तो रिजु गति से कराया और फिर बाद में वक्र गति से, ऐसा क्यों? किसमें अंतर में? हाँ, अंतर 2839 में ये जो समझा रहे हैं ना। 2837 में पहले विग्रह गति से लाए ना उसको। 2839 आंटी, 2839 वो समझाए क्या उत्कृष्ट बात बताएंगे तब तो रिजु गति से लाना पड़ेगा ना। उत्कृष्ट काल बताना है उसको, सर्वबंध जल्द करेंगे तो 2 समय अधिक मिल जाएगा उसको यहाँ देशबंध में। यहाँ जगन्य बताना है तो देशबंध उसका सर्वबंध ही देरी से करेंगे, 2 समय के बाद में 10 सर्वबंध शुरू करेंगे। चौथे समय से अंतर प्रारंभ हो रहा है 2837 में। देखो 2 समय अनारक, 1 समय सर्वबंध शुरू हो रहा, और इसका पहले समय दूसरे समय से ही चालू हो जा रहा है अंतर, तो ज्यादा अंतर आ जाएगा ना यहाँ प्रियंका। हाँ आंटी, 2 समय बढ़ जाएंगे ना। हाँ प्रियंका जी, आपको जगन्य अंतर बताना है तो आंटी ने बोला देशबंध देश से स्टार्ट करो या देशबंध की स्थिति, सर्वबंध देश से स्टार्ट करो या देशबंध की स्थिति जगन्य रखो। और अगर आपको उत्कृष्ट बताना है तो सर्वबंध जल्दी करा दो या फिर देशबंध की स्थिति मैक्सिमम रखो। ये सब एकदम ध्यान रख लो, जब जगन्य बात हो तो उसको विग्रह गति से लाओ, 2 समय अनारक बताओ, तब कम से कम अंतर घटित होगा। और उत्कृष्ट बताना है तो उसको जल्दी वे सर्वबंध कराओ। उसको अनम्यूट करो ना। हाँ आंटी, हाँ हाँ अनीता को। हाँ अनीता जी। हाँ, ये क्वेश्चन 2837 में
ये हाँ। जब 3 समय कम क्षुल्लक भव देशबंद तक समझ में आया, फिर ये जो ऋजु गति कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग पहले 3 में समय और 1 समय औदारिक का सर्वबंध लिए, तो ये ऋजु गति का 1 समय और क्यों नहीं लेंगे? ऋजु गति के समय में तो वो सर्वबंधक हो गया ना अनीता। ये पूरा समय उसका सर्वबंधक का, यहाँ पे उसने आहार शुरू कर दिया। अपन है ना, पूरा समय शब्द नहीं लेना चाहिए, शब्द ऐसे शब्दावली ऐसी होनी चाहिए कि ऋजु गति का समय जानने का, पहुंचने का और सर्वबंधक होने का, सभी का समय एक ही है। इस एक समय का विभाजन नहीं किया जा सकता है ना, तो पूरा समय नहीं, ऋजु गति इसका एक समय है। तब अगर यहाँ देखो 2 समय अनाहरक कर लो, वो भी श्वेता ड्राइंग में बनाई ना, वापस ऋजु गति से मत भेजो, अपनी करना है, अपने को जगन्य अंतर बताना है, तो अंतर बढ़ जाएगा ना। यहाँ 3 समय कम क्षुल्लक भव है, फिर 2 समय वो और हो गया तो 5 समय हो जाएंगे ना उसके। 3 समय कम ऋजु गति का 1 समय इसमें ऐड क्यों नहीं करेंगे? वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसका क्षुल्लक भव यहीं से स्टार्ट हो गया ना, ये टाइम भी काउंट हो गया, पूरा टाइम सर्वबंध का समय, पूरा एक समय, उसका पूरा एक समय। ऋजु गति का और सर्वबंध का समय एक ही है, एक ही समय में सब काम हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना, 4 चूल्हे जलाकर 4 चीज एक साथ में करते हैं ना, उसी प्रकार ऋजु गति से जाना, पहुंचना, औदारिक शरीर का सर्वबंधक होना, सभी एक समय में प्रारंभ हो जाता है। पर्याप्तियां बांधना भी एक समय में, बहुत कार्य एक समय में प्रारंभ हो जाता है। ठीक, थैंक यू। भाभी जी 1 मिनट 2844 एक बार समझाइएगा ना, ध्यान में आया ही नहीं। 2844 तो कराया नहीं अभी। 44 अभी आया, अभी आया नहीं क्या? नहीं। अच्छा, मेरे यहाँ लाइट चली गई थी ना, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं वो अभी तक पहुंचे ही नहीं हो। और किसी को कोई डाउट है इसमें? टाइम हो गया है। ठीक है, ये वाला नहीं, श्वेता जी 2827 एक बार समझा दीजिए। और किसी को इसमें डाउट है 2837 वाले में? 2839 तो होगा नहीं, डाउट्स भी हैं किसी के? किसी को है तो सभी को अनम्यूट किया हुआ है, 7 ही जनों को पूछ सकते हैं। और एक सुषमा जी है, उनका तो नहीं हो रहा है बिकॉज उनका माइक नहीं दिख रहा है, उनका वीडियो का। कमला जी, कमला आंटी आप पूछ सकते हैं, कमला जी मरुठी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरे को अंतर थोड़ा कम समझ में आया अभी तक। हाँ, अंतर ऐसे कमला जी, किसी चीज का अंतर औदारिक शरीर का सर्वबंधक हुआ। मान लीजिए इस मनुष्य गति में आप आकर औदारिक शरीर के सर्वबंधक हुए, वापिस आप औदारिक शरीर के सर्वबंधक कब बनेंगे? एक समय ही सर्वबंध थे ना उत्पत्ति के समय सिर्फ, उसके बाद आप यहाँ पूरे 100 वर्ष रहे, एक समय कम 100 वर्षों तक देशबंधक रूप में रहे। यहाँ से आप देव गति में चले गए, तो औदारिक का शरीर, औदारिक पुद्गलों को तो ग्रहण नहीं करेंगे देव गति में। श्रावक की गति देव गति है ना, वहां ग्रहण नहीं करेंगे, तो वो आपका अंतर काल हो गया। अब देव गति के आयु पूर्ण करके वापिस आप मनुष्य गति में आके औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण करेंगे, तब औदारिक के सर्वबंधक होंगे ना। तो ये बीच का सारा काल औदारिक शरीर के अंतर कहलाता है। अच्छा। जब आप उत्पन्न हुए वो सर्वबंध एक समय, बाकी हम आपकी 100 वर्ष की आयुष नहीं गिन रहे हैं, वो अंतर में गिनी जाएगी आपकी सारी आयुष। 100 वर्ष एक समय कम आपका अंतर है सर्वबंध, फिर 33 सागर मान लीजिए आप देवगति में रह के आ रहे हैं और फिर यहाँ आ रहे हैं, तो वो 33 सागर 100 वर्ष सब आपके सर्वबंध के अंतर में आ जाएंगे। अच्छा, तो अपने जगन्य और जो उत्कृष्ट जो निकाल रहे हैं वो उसका थोड़ा सा बताइए ना। जगन्य मान लीजिए कि अब जगन्य देशबंध का सर्वबंध का अंतर बताना है, उस समय आपको सर्वबंध देर से कराना। आप जब मनुष्य गति में आए तो 2 समय अनाहरक रह के आए थे, ठीक है। 100 वर्ष की आयुष में 2 समय आप अनाहरक थे, तीसरे समय आप सर्वबंधक हुए। आपके चौथे समय से, आपके जीवन के चौथे समय से आपके सर्वबंध का अंतर प्रारंभ हो गया। तो 100 वर्ष में 4 समय कम हो, 3 समय कम हो गए आपके देशबंध में। यहाँ से आप फिर चले जाओगे ऋजु गति, देश अंतर बताना, जगन्य बताना है, और वापिस मनुष्य गति में कोई जीव उत्पन्न हो रहा है आके, सीधा ऋजु गति से गया और औदारिक का सर्वबंध बन गया। तो कितना अंतर आया उसका? 100 वर्ष में 3 समय कम ही हुआ ना जगन्य अंतर। और अगर आपका उत्कृष्ट बताना है, आप अपना बताइए उत्कृष्ट सर्वबंध का अंतर।
तो उत्कृष्ट बताने के लिए आप ऋजु गति से आए मनुष्य गति में, यहाँ पर पहले समय सर्वबंध हो गए, फिर 100 वर्ष की पूरी आयुष एक समय कम आप देशबंध में बिताए, उसके बाद आप 33 सागर देवगति में चले गए, आपने औदारिक के पुद्गलों को नहीं लिया। ठीक है, समझ आ रहा है ना एकदम? 100 वर्ष में एक समय खाली सर्वबंध है। अब वापिस सर्वबंध कब होंगे? देवगति से निकलकर आप जब आएंगे मनुष्य गति में उत्कृष्ट बताने के लिए, फिर आपको विग्रह गति से आना है, 2 समय फिर अनारक रह रहे, तीसरे समय में आप सर्वबंधक हुए। तो बाकी का पूरा काल वो आपके अंतर का काल है, सर्वबंध के अंतर का काल है। तो 33 सागर में 3 समय कम, 33 सागर है ही। मनुष्य गति का आपका 100 वर्ष में 3 समय कम कर लो, और उधर आपने 2 समय अनारक में और बढ़ा दिया, वो भी सारा काल इसमें। ये राउंड ऑफ फिर आगे अभी अपने किया नहीं है, कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब हो जाएगा और विस्तार से। ठीक है, जय जय। जय जय। क्वेश्चन 2827 में प्रैक्टिस करिएगा, बार बार पढ़िएगा सबको इस विषय को। ठीक ठीक। क्वेश्चन 2827 में हमको उत्पत्ति की अपेक्षा यहाँ पर जीव जैसे उत्पन्न हुआ, ये यहाँ पर इसने पूर्व भाव का आयु छोड़ा और ये यहाँ पर उसका सर्वबंध हो गया, ये एक समय हो गया। ठीक है, इसने ये औदारिक का यहाँ पर उसका ये सर्वबंध है, ये औदारिक का सर्वबंध है उत्पत्ति की समय। ठीक है, अब ये जीव इसका आगे आयुष्य है, उसमें कहीं पर भी वो वैक्रिय कर रहा। मान लीजिए यहाँ से उसने वैक्रिय चालू किया, तो ये इसका एक समय तो रहा वैक्रिय का सर्वबंध। ठीक है, ये एक समय वैक्रिय का सर्वबंध हो गया, इसके बाद इसका पूरा वैक्रिय का देशबंध रहेगा। ये सर्वबंध का एक मिनट, मनुष्य, तिर्यंच और वायु का एक जीव अंतर मुहूर्त तक ही वैक्रिय शरीर में रह सकते हैं। अगर वापिस बनाना हो तो वापिस वो बनाएंगे, बार बार बनाते जाएंगे, लेकिन अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रह सकते। तो देशबंध अंतर मुहूर्त रह गए वहां। एक समय उसने वैक्रिय के पुद्गलों को सिर्फ ग्रहण किया, तो ये उसका हो गया एक समय वैक्रिय का सर्वबंध। इसके बाद ये हो गया वैक्रिय का देशबंध। फिर जब ये पूरा वापस आ रहा है, अपना प्रयोजन जो भी इसको करना था वो करके, फिर वापस जब इस मूल शरीर में आ रहा है ना, तो जब आएगा तब वापस वो औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण किया ना, तो यहाँ पर उसने औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण किया। अब यहाँ पर जब वापस आ रहा है ना, तब इसको सर्वबंध नहीं बोलेंगे कि वैक्रिय से इसको वापस पूरा घुमा के ब्लैक लाइन में ही ले आओ कि वापस वो अपने शरीर में आ रहा है, शरीर है वो ब्लैक लाइन। आंटी काल बताना इसलिए छोटी बनाई कि यहाँ से ये जैसे वापस अपने मूल शरीर में आएगा ना, तो मूल शरीर में आएगा तब ये पूरा टाइम वापस एकदम पूरा वापस नहीं आया। इसने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ एक समय रहा औदारिक में, और इस पॉइंट पे वो काल कर गया। तो जब काल कर गया तो सिर्फ इतने ही समय वो औदारिक के देशबंध में रहा, क्योंकि उसने यहाँ पर उसका वैक्रिय शरीर था, उसने वापस औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण किया, सिर्फ एक समय ही उसने औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण किया और काल कर गया। अब ये जो औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण किया, तो जिज्ञासा हो सकती है कि वैक्रिय से जब पहली बार औदारिक के जीव उनको पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, तो हम उसको देशबंध बोलेंगे। सर्वबंध या उसका एक बार हो चुका है, वापस जो होगा ना उसको देशबंध नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2850 में रीजन दिया है, जब वो क्वेश्चन आएगा तब वापस ले लेंगे, क्योंकि उसके लिए वैक्रिय का समझेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब उसको हम यहाँ पर एक बार 10 सर्वबंध बोल दिया औदारिक शरीर का, जब वैक्रिय करता है और वापस आता है तब उसको हम सर्वबंध नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक भाव में एक ही बार में जो है उसका सर्वबंध होगा अगर औदारिक का होना है। तो यहाँ हो चुका है, यहाँ नहीं बोलेंगे, इसको देशबंध बोलेंगे। एक समय रहा, काल कर गया, उस अपेक्षा से ये सर्वबंध की स्थिति एक समय, यहाँ पर ये औदारिक की और ये देशबंध की, और ये वैक्रिय की स्थिति भी इसकी एक समय की। नहीं तो ये सर्वबंध की जगन्य स्थिति एक समय और प्लस एक समय, तो 2 समय हो गए इसकी। तो ये तो वैक्रिय का, ये औदारिक का, दोनों को कैसे ऐड करेंगे? अच्छा, और फिर तो फिर देशबंध की ये वाली औदारिक की और वापस, अच्छा ये वैक्रिय की है, और ये तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। ये सिर्फ एक समय है देशबंध का और ये तो ज्यादा ही होगा, तो इसलिए हमको जगन्य समय बताना है, तो जगन्य समय एक समय हो गया। ये भी हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा है देशबंध, ये वाला यहाँ देशबंदी तो कर रहा है औदारिक का, पर ये ज्यादा, हमको कम समय बताना है, इसलिए हम एक समय लेंगे। आंटी आप फरमाइए ना। इसमें यही है, हाँ बोलो। पूरे जीव की टोटल नहीं देशबंध ले रहे हैं क्या? जैसे वही इंसान वैक्रिय बना रहा, औदारिक वाला ही वैक्रिय बना रहा, फिर वापस औदारिक बना रहा है, तो वो टोटल लेंगे ना देशबंध। वीना जी, कोई भी अगर आज आप वैक्रिय बनाओ तो पर्याप्त होने के बाद ही बनाओगे ना। पर्याप्त जीव में सवायु का एक जीव है, वो भी पर्याप्त होकर ही वैक्रिय शरीर बनाएंगे। मान लीजिए कि वो पर्याप्त हो गया, उसके बाद में वो तुरंत बनाता है वैक्रिय शरीर। अंतर मुहूर्त तक वो अपर्याप्त रहा, फिर अंतर मुहूर्त वो देशबंध वैक्रिय शरीर बना लिया। वैक्रिय शरीर बना के उसकी आयुष है 2 अंतर मुहूर्त जितने,
वो फिर आ गया 2 अंतर मुहूर्त जितनी नहीं, 1 अंतर मुहूर्त 2 अंतर मुहूर्त जितनी, एक समय 1 अंतर मुहूर्त रहा वो पर्याप्त होने में लगा दिया उसने, 1 अंतर मुहूर्त वेक्रिय में रह गया, वापिस आ रहा है औदारिक में, आके एक समय उसने औदारिक के पुद्गल ग्रहण किए, तब वो क्या कहलाएगा औदारिक का? नहीं उस वो समय पहले भी तो उसने देश बंद किया है ना औदारिक में जब आया था। हाँ। लेकिन फिर अंतर हो गया ना, अपन अंतर की बात कर रहे हैं ना अभी। पहले अंतर जब जगन्य घटित करना होगा ना तो अंतर बताना होगा अन्य शरीर से। तो फिर ये देखो है ना, एक करके मिनट वंदना जी देखो, यहाँ इसने सर्वबंध किया एक समय, ठीक है। वास्तव में कठिन है, आप लोग बाद में गुरु वंदना करके इसको बार बार पढ़ के प्रैक्टिस भी करिएगा, सच में ये बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं आंटी एक मिनट, ये आपने 2 समय लिया था, ठीक है, फिर ये एक समय सर्वबंध का, और आप यहाँ बोलते थे जगम टाइमिंग शुल्लक भाव -3 समय, यही बोलते थे आप औदारिक का देशबंध। ये ध्यान आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, औदारिक का देशबंध सिर्फ एक समय, हमको इस तरह से घटित करना है, कर सकते हैं। अब आप बताओ एक समय ज्यादा है कि ये ज्यादा है? शुल्क भाव वाला ज्यादा है। अब इससे भी कम समय हम बता सकते हैं एक समय, तो वो हम किस अपेक्षा से बताएंगे? वैक्रिय से, जो जीव वैक्रिय कर रहे हैं औदारिक का, तो फिर यही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर जो आप ये देशबंध बोल रहे हो ना, ये देशबंध है, लेकिन ये जो औदारिक के देशबंध है, इस औदारिक के देशबंध से ये देशबंध सिर्फ एक समय है, और ये तो बड़ा है ना सा। जगन्य पूछ रहे हैं ना, इन 3 जीवों का जगन्य अलग पूछ रहे हैं, बाकी जीवों पृथ्वी का ही जीव का जगन्य देशबंध पूछेंगे तो आपको एक शुल्लक भाव में 3 समय ही कहना होगा। वो वैक्रिय नहीं करता है पृथ्वी का या अपकाय के जीव, खाली वायु का एक जीव, तिर्यंश पंचेंद्रिय और मनुष्य ही करते हैं, तो उनकी अपेक्षा बोल रहे हैं औदारिक का देशबंध एक समय। ठीक है जय। प्रियंका जी आपका भी क्लियर हो गया? हाँ हो गया श्वेता जी। मेरे 2837 में और एक डाउट है। हाँ बोलो ना। हाँ, ये जो शुल्लक पर भाव में जा रहा है ना, तो इसको ऋजु गति से क्यों ले जा रहे हैं? जगन्य अंतर में तो विग्रह गति काम आती है ना। नहीं, हमने अभी किया था ना कि वो 2 समय एक्स्ट्रा और जोड़ने पड़ेंगे, वो जोड़ेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा ना। तो फिर जब पुराना तो अपन बोल रहे कि वो 2 समय विग्रह मतलब जगन्य से करेंगे तो 2 समय अनारक ही रहेगा, विग्रह गति से जाएगा। फिर यहाँ के तो फटाफट करा रहे ना, सर्वबंध हमने उसको फास्ट कराया, ठीक है, सर्वबंध उसको घुसते समय भी फास्ट कराया, और जब निकलेंगे ना तब भी फास्ट कराएंगे, ये समझिए। जगन्य अंतर करना है ना, तो आप सर्वबंध जब घुसोगे तब लेट कराओगे, और जब आप निकलोगे ना तब आप फास्ट करा दोगे, ऐसा। तो यहाँ पर जब आप एंट्री कर रहे हो और आप लेट करा रहे हो तो 2 समय अनारक रहा। आंटी आप समझाइए ना, मैं नहीं समझा पा रही। ऐसे नहीं रे प्रतिभा, नहीं प्रियंका, अपने को जगन्य डालना, तुम वापिस विग्रह गति से भेज दो, ठीक है। 3 समय कम शुल्लक भाव देशबंध किया, अनारक बताया, अपने को अंतर सर्वबंध का जगन्य बताना है, कम से कम बताना, वापिस विग्रह गति से भेजोगी तो 2 समय बढ़ जाएगा ना। हाँ। तो वो बढ़ाना नहीं है, अपने को तो घटाना है, जल्दी भेजना है उसको, इसलिए ऋजु गति से भेज रहे हैं। तो फिर आंटी मतलब वो वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा? नहीं लग रहा है ना प्रियंका जी, एंट्री करते समय तो वही है ना। करते समय लग रहा है, वापस सेकंड भाव में एंट्री हो रही जब नहीं लग रहा। तो निकलते समय अपने को जगन्य करना है तो उसको अपने को सर्वबंध फास्ट कराना पड़ेगा, सर्वबंध फास्ट कराना है, इसका मतलब आपको ऋजु गति से भेजना है। आप सर्वबंध देर से कराओगे तो वो एक्स्ट्रा 2 टाइम देशबंध में जुड़ जाएंगे ना फिर वापस। वो आप इसको एक बार डायग्राम बनाइएगा, चिंतन करिएगा, शायद हो जाए। एकदम तो नहीं समझ आएगा, थोड़ा करके देखती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछती हूँ। आंटी सबके डाउट्स रह गए, एक आधे के ले लेके प्रमिला जी गोलेचा हैंड रेस करिए ना प्लीज। एक ले लो, 1-2 टाइम हो गई ना, फिर 3:33 प्रमिला जी गोलेचा, उनका सबसे पहले था नाम, एक ये भी था आईफोन 8633। हाँ भाभी जी। हाँ मैं बोल रही हूँ, विग्रह गति का 3 समय कम करते हैं तो ऋजु गति का 3 समय बढ़ाना, ऐसा? नहीं, ऋजु गति में तो बढ़ेगा ही नहीं ना। नहीं, जैसे विग्रह गति में ऐसा हो गया कि 2 समय कम और ये आ गया अनारक का, तो ऋजु गति में 2 समय वो अनारक का कम ये हो गया ना, बढ़ गया ना। ऋजु गति में तो होएगा नहीं। तो हाँ, ऋजु गति में तो कुछ भी नहीं हुआ ना, उसी समय पहुंच के सर्वबंधक हो गया वो। मेरे को ये समझ में भी नहीं आया। विग्रह गति में जैसे 3 समय कम किए, 2 समय अनारक का और 1 समय सर्वबंध का। ठीक है, ठीक है। up to 837 का पूछ रहे हैं ना। हाँ,
अब हाँ यहाँ 37 का ये 37 हमने का ये हाँ बराबर। इसको अनाहरक इसलिए कराया है कि अपने को सर्वबंध का कम से कम अंतर बताना है, इसलिए उसको सर्वबंध देरी से किया। 2 समय अनाहरक रह के आ गया तो देरी से हुआ ना वो सर्वबंध। ऋजु गति से आ जाता है यहाँ, तो उसका कितना अंतर होता है? ऋजु गति का तो अंतर नहीं होगा ना, वो यहाँ से काल किया और आगे औदारिक का सर्वबंध कर लिया भाई, तो क्षुल्लक भाव बड़ा हो जाता ना। अगर ऋजु गति से यहाँ पर ले आते तो एक समय कम क्षुल्लक भाव हो जाता देशबंध उसका, और फिर अच्छा बाद में आप अनाहरक करके भेजते तो यहाँ पे एक समय कम क्षुल्लक भाव रहता है और 2 समय और जोड़ते फिर सर्वबंध होता, तो काल बड़ा हो जाता है, वो मध्यम काल आ जाता। अच्छा। मध्यम काल की विवक्षा नहीं करनी है, जो आप कर रहे हैं आप लोग भी है ना, प्रैक्टिस करिएगा। जगन्य काल, उत्कृष्ट काल और मध्यम काल, इन ये तीनों निकालिए, होमवर्क लिख लीजिए। औदारिक शरीर के सर्वबंध का सबका आप लोग जगन्य काल, मध्यम काल, उत्कृष्ट काल तीनों निकालिएगा, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबूजी, कोशिश करते हैं। हाँ नहीं हो तो फिर वापस करेंगे, लेकिन करना जरूर है सबको। ये थोपड़ा विषय कठिन है लेकिन करना है, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी उनका ले ले क्या प्रमीला जी का, या बाद में नेक्स्ट टाइम? हो गई ना 3:35 हो गए वो लोग फिर। ठीक है आंटी, प्रणाम, बहुत बहुत कृपा कराए। ज्योति जी, प्रमीला जी आपका लिख लिया, आप नेक्स्ट टाइम जल्दी जुड़ जाइएगा, आपको ले लेंगे नाम, जिनके जिनके लिखे हैं वो सबसे पहले ले लेंगे सर। जो हाँ श्वेता जी, जय जिनेंद्र। थैंक यू।